नमस्कार दोस्तों, द एक्सप्रेस स्टडी में का स्वागत है। आइए आज हम लोग क्लास 12 के मॉडल सेट नंबर 4 हम लोग देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोग सेट 1, 2, 3 को पूरी अच्छी तरह से देख चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उसको देख लें। आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, और नहीं तो आप प्ले लिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं, चैनल पर जा कर के। यदि नहीं देखें तो उसको भी देख लें। चलिए आइए हम लोग बिना देर के भी शुरू करते हैं। चलिए, आप लोग देख सकते हैं क्लास 12 का है, आपका सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, और टाइम आपका देख सकते हैं कि 90 मिनट समय आप लोग को दे रहा है। उसके बाद ये आपका फुल मार्क्स जो है आपका 40 नंबर है। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। लेट आर बी द, देखिए इसमें आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों से आप लोग को मैं बताऊंगा, तो इसलिए आप लोग जो मीडियम से उससे कोई दिक्कत नहीं है। और मैथ में देखिए इंग्लिश और हिंदी से कोई मतलब नहीं रहता है, क्योंकि मैक्सिमम लैंग्वेज जो होता है वह इंग्लिश में ही यूज होता है। तो कोई बात नहीं है, आप लोग को सिर्फ समझना है। मैं हम दोनों कोशिश करूँगा दोनों में समझाने के लिए। जो हिंदी वाला है हिंदी से समझेंगे और इंग्लिश वाला इंग्लिश से समझेंगे। देखिए दिया हुआ लेट आर बी ए रिलेशन इन द सेट एंड गिवन बाय आर ए बी सच दैट, दिया हुआ है ए इक्वल टू बी माइनस 2। ये दिया हुआ है, यहाँ पर आपको कंडीशन डाला है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये कंडीशन दिया हुआ है। ये कंडीशन क्या कह रहा है कि आपका जो b का जो वैल्यू होगा, तो b का वैल्यू बोल रहा है ग्रेटर देन 6, यानी 6 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। बोल रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर आपको चुनने बोले हुआ है। तो बोला है कि मान लीजिए समुच्चय n में r दिया हुआ है और रिलेशन दिया हुआ है यहाँ पर, और कंडीशन दिया हुआ है। बोला प्रदत्त संबंध r है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर सही है। आपको ये चीज़ दिया हुआ है। बोल रहा है कि इस संबंध में यहाँ पर जो एक रिलेशन है, तो इसमें कौन सा रिलेशन आपको सेटिस्फाई करेगा। तो जब आप यहाँ देख सकते हैं कि बोला है कि b का वैल्यू क्या होना चाहिए, 6 से बड़ा होना चाहिए, यानी 6 से बड़ा लिखा हुआ है। b का वैल्यू ग्रेटर देन 6, तो यहाँ पर b किसको बोलेंगे, यहाँ पर ए बी बोला है। देखिए यहाँ पर पहला जो रहेगा उसको a बोलेंगे और दूसरा वाला b बोलेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये a होगा, ये b होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि b का वैल्यू कितना है, 4 है। तो 4 यहाँ पर है, तो इसका मतलब आपका ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें बोल ही दिया है कि b का जो वैल्यू होगा 6 से बड़ा होगा, तो इसमें नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 8 है और यहाँ 6 है और यहाँ पर ये दिया हुआ है। तो अब यहाँ पर आप एक एक ऑप्शन लेकर भी आप चूज करके देख सकते हैं कि क्या होगा। आपको यहाँ कंडीशन क्या दिया हुआ है, कंडीशन दिया हुआ है a इक्वल टू बी माइनस 2 दिया हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम लोग ए का, ये हो गया a का वैल्यू, तो a का वैल्यू हम 3 लेते हैं, और यहाँ का b का वैल्यू कितना है, 8 है। तो 8 में माइनस अगर 2 करेंगे तो कितना होगा, 3 बराबर 6। तो ये तो नहीं हुआ, इसका मतलब बी भी ऑप्शन आपका नहीं होगा, बी ऑप्शन भी नहीं होगा। चलिए इसका ये वाला देखते हैं। तो इसमें इस रिलेशन में बैठाते हैं। 6 का वैल्यू यहाँ पर दिया, ए का वैल्यू 6 है और बी के जगह पर कौन है 8, 8 माइनस 2, तो हो जाएगा 6 इक्वल टू 6। यानी आपका कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, आपका ये सेटिस्फाई कर रहा है। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। और ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये सेटिस्फाई कर चुका तो वो नहीं होगा। चलिए यानी इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। चलिए 1 का सी, 1 का आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर। इसमें बोला है लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट, सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 गिवन बाय, ये दिया हुआ है और एक रिलेशन यहाँ दिया हुआ है। आप यहाँ देख सकते हैं कि रिलेशन में दिया हुआ है। इस रिलेशन बोला है चूज द करेक्ट ऑप्शन, आंसर क्या आपका होगा। इसमें बोला है कि आर इज रिफ्लेक्सिव एंड साइमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। फिर बोला है कि आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट साइमेट्रिक। इसमें बोला है कि समुच्चय दिया हुआ है, इसमें आपको चेक करके बताना है कि समतुल्य है या सममित है या संक्रामक है। आप लोगों को इंग्लिश हिंदी दोनों से बता रहा। देखिए तो इसमें आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले पहला सेट, दूसरा सेट, तीसरा सेट तक बता चुके हैं कि साइमेट्रिक रिफ्लेक्सिव क्या है। तो फिर से बता देते हैं कि सबसे पहले हम लोग क्या चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव हम लोग चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है समतुल्य, रिफ्लेक्सिव का हिंदी होता है समतुल्य। तो समतुल्य का हम लोग चेक करेंगे। समतुल्य कहता है कि वह अगर एलिमेंट ए अगर सेट में अगर उपस्थित है, तो बोल रहा है रिलेशन में ए उपस्थित होना चाहिए। रिलेशन जो दिया रहेगा ये ए में उपस्थित होना चाहिए। इसका मतलब हमको यहाँ देख सकते हैं कि सेट ए में दिया हुआ है 1 है, तो 1 यहाँ एलिमेंट्स है, तो ये निश्चित तौर पर आपका 1 भी इसमें उपस्थित होना चाहिए, यानी अपने आप से ये तुलना होना चाहिए। तो 1 उपस्थित होना चाहिए। तो यहाँ 1 है, हाँ है। यहाँ 2 है तो 2 यहाँ इसमें भी होना चाहिए था, यहाँ 2 यहाँ पर भी है। 3 है तो 3 भी यहाँ है। 4 है तो 4 यहाँ 4 है, तो यहाँ 4 भी उपस्थित होना चाहिए, यहाँ भी है। इसका मतलब आपका ये जो है, आपका ये रिलेशन जो दिया हुआ ये आपका क्या है,
रिफ्लेक्सिव है। क्या है? रिफ्लेक्सिव है। चलिए अगला चेक करके देखते हैं, यानी ये रिलेशन जो है आपका रिफ्लेक्सिव है। चलिए अब हम लोग चेक करते हैं साइमेट्रिक। साइमेट्रिक का मतलब होता है सम्मित, इसको हम लोग चेक करते हैं, साइमेट्रिक चेक करते हैं। तो साइमेट्रिक में चेक करते हैं सम्मित संबंध को हम लोग चेक करते हैं, समतुल्य हो गया, सम्मित को चेक करते हैं। साइमेट्रिक मतलब सम्मित होता है। तो इसका कहता है कि अगर ए बी अगर उपस्थित है रिलेशन में, तो बोला जस्ट इसका अपोजिट बी ए भी उपस्थित होना चाहिए, जस्ट उसका उल्टा। तो आप लोग यहाँ देखिए, यहाँ 1 2 है, तो क्या 2 1 उपस्थित है? तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 1 2 यहाँ उपस्थित है, तो क्या 2 1 उपस्थित है? आपका यहाँ 2 1 उपस्थित नहीं है, 2 1 उपस्थित आपका कहीं पर भी नहीं है, आप लोग यहाँ देख सकते हैं। तो इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो साइमेट्रिक नहीं है, यानी साइमेट्रिक की क्या है, रिलेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर बोल रहा है कि 1 2 है, तो इसमें 2 1 भी उपस्थित होना चाहिए, ये होता है साइमेट्रिक। तो यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 तो है, पर 2 1 कहीं भी उपस्थित नहीं, तब आगे हमको चेक ही नहीं करना है, तो हमको बोल देंगे ये साइमेट्रिक नहीं है। चलिए नेक्स्ट है, फिर अब हम ट्रांजिटिव चेक करते हैं। ट्रांजिटिव चेक करते हैं, तो ट्रांजिटिव में क्या कहता है कि बोल रहा है कि अगर मान लेते हैं कि ए बी अगर एलिमेंट्स है, ए बी एलिमेंट्स है आर में, और बी ए यानी उसी से जिससे ख़त्म हो रहा है उसी से शुरू, तो बी ए अगर उपस्थित है, बी ए नहीं बी सी होगा, तो बी सी अगर एलिमेंट है, तो इसको जो सेम एलिमेंट उसको ड्रॉप कर दीजिए, यानी इसको बी और सी कैंसिल कर देंगे, बी और सी, तो क्या बचेगा? तो बचेगा आपका ए और सी बचेगा, ए और सी। तो बोल रहा है कि ए सी भी उपस्थित इसमें होना चाहिए, ए सी भी उपस्थित होना चाहिए। तो चलिए उसी प्रकार से कोई एक एलिमेंट लेकर के चेक करके देखते हैं। चलिए यहाँ क्या देखते हैं, तो यहाँ पर 1 2 दिया हुआ है, तो 1 2 दिया हुआ है, तो 1 2 दिया हुआ है इसमें आपका, तो 1 2 दिया हुआ है, तो इसमें आप कहीं पर 2 से शुरू होने वाला क्या है आपका, यहाँ तो 2 है, तो 2 2 है, तो ये उस और कोई नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग अगर सेम एलिमेंट को ड्रॉप करते हैं, तो 2 2 ही कर देते हैं, तो क्या बचेगा? 1 2, ये भी तो आपका उपस्थित है यहाँ पर। चलिए दूसरा कुछ लेते हैं, चलिए मान लेते हैं 1 3 लेते हैं। 1 3 अगर लेते हैं, तो 1 3 लेते हैं, तो फिर 3 एक दूसरा लीजिए, 3 से स्टार्ट होने वाला, तो 3 से स्टार्ट होने वाला कौन है? 3 3 है, और तो कोई नहीं, हाँ ये 3 2 भी है। चलिए उसी को लेते हैं, सेम एलिमेंट नहीं लेते हैं, 3 2 है, तो 3 2 को ले लिए, तब जो सेम है उसको ड्रॉप कर दीजिए, सेम कौन है? 3 3 है, तो इसको ड्रॉप कर दीजिए, कौन कौन बचेगा? आपका 1 और 2 बचेगा। तो अब यह देखिए कि 1 2 आपका उपस्थित है। इसका मतलब आप किसी भी तरह से अगर देखेंगे तो आपको ये मिलेगा। इसका मतलब आपका जो है ट्रांजिटिव है, ओनली वन क्या नहीं है? सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। तो अब यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन होगा, तो कौन सा ऑप्शन होगा, तो यानी आपका यहाँ पे देखिए आर इज, इसमें क्या बोला है कि आर इज, इसको मिटा देते हैं, चलिए ये सबको मिटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पर बोला आर इज रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव तो है, साइमेट्रिक 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 तो नहीं था, पर यहाँ लिखा हुआ है साइमेट्रिक है बट ट्रांजिटिव नहीं, तो ये तो नहीं होगा, कैंसिल हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आर इज रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव तो था, ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव भी है बट साइमेट्रिक नहीं है, तो साइमेट्रिक नहीं है यही तो बोल रहा है। तो यानी इसमें मेरा क्या क्या नहीं था, साइमेट्रिक था, साइमेट्रिक नहीं था, रिफ्लेक्सिव था, रिफ्लेक्सिव मेरा था, और ट्रांजिटिव भी है। इसका मतलब सिर्फ साइमेट्रिक मेरा नहीं है। तो यहाँ पर बोला आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, तो सही बोल रहा है, बट नॉट साइमेट्रिक, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। यानी इसमें आपका आर क्या है, समतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं है। तो हम लोग देखेंगे भी चेक करके सम्मित संबंध ये नहीं था, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए आप लोगों को मैं सॉल्व करता हूँ तो सॉल्व करके तो सही बताता हूँ, लेकिन हो सके कभी कभी क्या होता है कि ऑप्शन कभी गलत टिक लग जाता है, तो गलत टिक लग जाता है तो हम तो सॉल्व करके सही दिखा रहे हैं पर गलत टिक लग जाता है, तो इसके लिए मैं आप लोगों को पहले से ही सॉरी बोल देता हूँ। तो कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, इतने भद्दे कमेंट मतलब करते हैं, तो उसको क्या बोल सकते हैं, तो वो स्टूडेंट का ये तो नेचर नहीं होना चाहिए। सॉल्व हम सही किए पर ठीक हो सके गलत लग गया, तो इसके लिए आप लोग मतलब भद्दे कमेंट्स करने की क्या आवश्यकता है, तो ये स्टूडेंट का नेचर नहीं हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर देख सकते हैं,
यहाँ दिया हुआ है कि एफ दिया हुआ है कि एक रिलेशन दिया हुआ है डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है एक्स पे पावर 4 दिया हुआ है। बोल रहा है चूज द करेक्ट आंसर। बोल रहा है कि 1 1 ऑन टू, मेनी 1 ऑन टू, 1 1 बट नॉट ऑन टू, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, ये चीज़ दिया हुआ है। चलिए इसमें क्या करना है, तो हम उसको सबसे पहले चेक करते हैं। तो चेक करते हैं तो मान लेते हैं कि इसमें हम एक ग्राफ के माध्यम से आप लोगों को बताते हैं, एक रिलेशन खींच करके बताते हैं कि यहाँ पर हमको फंक्शन क्या दिया हुआ है, फंक्शन हमको दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है एक्स पे पावर 4 दिया हुआ है, और डिफाइंड किस में है, आर टू आर में एक डिफाइंड है। इसका मतलब मान लेते हैं कि ये जो है मेरा, मान लेते हैं एक रिलेशन इधर हम लेते हैं और इधर भी एक रिलेशन लेते हैं, ये लेते हैं। तो इसमें हम मान लेते हैं क्या, इसमें एलिमेंट्स ले लेते हैं। तो हमको आर मतलब होता है क्या, रियल नंबर का, हम कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि 1 ले लिए, इसमें -1 ले लिए, फिर हम -2 ले लिए, फिर हम 2 ले लिए, -1/2 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। अब इसको इसमें रिलेशन इसको बनाना है, आर टू आर में दिया हुआ है। तो अब इसका क्या बोला है कि यहाँ पर आप जो लेते हैं उसका यहाँ x4 होना चाहिए। तो हम ये इसको करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, x का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर x का वैल्यू यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x पे पावर 4 करेंगे, यानी fx का वैल्यू क्या हो जाएगा, x पे पावर 4 मतलब वो आपका 1 होगा। फिर यहाँ पर -1 लेंगे, x का वैल्यू कितना लेंगे, -1 लेंगे, तो -1 लेंगे तो क्या हो जाएगा, fx में -1 क्या हो जाएगा, तो x पे पावर 4 करेंगे, x पे पावर यानी -1 पे पावर अगर हम 4 करेंगे तो इसका भी वैल्यू क्या होगा, प्लस पॉजिटिव 1 ही आएगा। उसी प्रकार जब हम x का वैल्यू अगर 2 लेंगे तो 2 लेंगे तो क्या होगा, fx का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 पर पावर 4, तो क्या है ना, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, कितना आएगा, 16 आएगा। फिर अगर x का माइनस में अगर वैल्यू लेते हैं तो इसका भी वैल्यू fx में जो आएगा, तो ये भी आपका, क्योंकि माइनस क्या होता है कि प्लस बन जाता है, क्योंकि वो पॉजिटिव है, पावर यहाँ पर से इवन नंबर है, तो क्या बन जाएगा, 16 बन जाएगा। तो उसी प्रकार से अब हम यहाँ लेते हैं, जैसे हमें लेते हैं तो क्या क्या आया, 1 4 16, और मान ले हम कुछ ले लेते हैं, और बहुत सारा कुछ भी ले सकते हैं। जैसे हम अगर हम ले तो इसी को ले सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर जो जो आ रहा है उसी को ले लेते हैं। तो 16 आ रहा है, उसके बाद और कुछ अगर हम लेंगे, 3 ले लेंगे, तो 3 में क्या हो जाएगा, 3 अगर लेंगे तो 3x का वैल्यू अगर 3 ले लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा fx का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 3 9 9 में 81 आ जाएगा, यानी 81 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर हम इसको बनाते हैं, इसको रिलेशन अगर डिफाइन करते हैं, यहाँ पर जब x का वैल्यू हम 1 लिए तो उसमें 1 में भी आपका 1 पर इसका इमेज बन रहा है। जब -1 लिए इसमें भी वो -1 पर ही इमेज बन रहा है, क्योंकि इसका भी वैल्यू प्लस दे रहा है, यहाँ देख सकते हैं। फिर यहाँ जब -2 लिए तो इसका कितना दे रहा है, -2 लेंगे, तो -2 लेंगे, इसका भी मेरा वैल्यू कितना दे रहा है, 16 दे रहा है। फिर अगर प्लस लेते हैं तो इसका भी मेरा 16 ही दे रहा है। क्यों, क्योंकि x पे पावर 4 है, तो x पे पावर अगर हम लोग 4 करते हैं तो वह 16 आ जाता है। तो यानी हम लोग देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, और हम लोग आगे खींच सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि अब हम लोग ये थोड़ा सा समझ लेते हैं कि 1 1 ऑन टू किसको बोलते हैं। तो 1 1 किसको कहते हैं, 1 1 इसको हिंदी से कहते हैं अकेक, अकेक फंक्शन। और एक होता है इनटू, और एक होता है ऑन टू। इसको समझ लीजिए, थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए 1 1 किसको कहते हैं, 1 1 का मतलब होता है कि इधर अगर इधर एलिमेंट 1 है तो एकक एलिमेंट का एक ही इमेज बनना चाहिए, एक एलिमेंट का एक ही इमेज बनना चाहिए, एक ही एलिमेंट पर इमेज बनना चाहिए। जैसे आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि 1 1 का मतलब होता है अकेक, अकेक मतलब एकक करके इमेज बनना चाहिए। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि 1 का इमेज 1 पर बना, -1 का भी इमेज 1 पर ही बन गया। इसका मतलब हम इसको एक एक नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग 1 1 नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग क्या कहते हैं, जब एक ही एलिमेंट पर जब एक से अधिक मतलब का इमेज जब बन जाता है उसको हम लोग बोलते हैं मेनी 1 बोलते हैं, मेनी 1 बोलते हैं, मेनी 1 1 1 नहीं। 1 1 कब बोलते हैं, जब एक यहाँ पर जैसे इस 1 का अलग इमेज बनता, -1 का अलग इमेज बनता, तब हम बोलते हैं उसको 1 1। पर एक ही इमेज बन जाता है, एक ही पर जा करके बन रहा है, इसलिए हम लोग उसको क्या बोलेंगे, मेनी 1 बोलेंगे। इसको बोलते हैं अनेक एक, इसको हिंदी से बोलते हैं अनेक एक, क्या बोलेंगे, अनेक एक बोलेंगे। और इनटू और ऑन टू किसको कहते हैं, तो इनटू और ऑन टू कहते हैं कि यदि हमारे इधर मान लो कोई भी एलिमेंट लेते हैं, तो एलिमेंट अगर एक भी एलिमेंट, हर एलिमेंट कुछ भी अगर लेते हैं उसका भी इमेज अगर यहाँ पर बन रहा है, इसका भी अगर इमेज यहाँ पर बन रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑन टू।
आच्छादक, हिंदी से कहते हैं उसको आच्छादक, यानी एक भी एलिमेंट इधर छूटना नहीं चाहिए, खाली नहीं छूटना चाहिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं आच्छादक। और यहाँ पर इनटू का मतलब होता है यदि यहाँ पर कुछ एलिमेंट छूट जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इनटू फंक्शन, यानी छूट गया। यहाँ पर देख सकते हैं आपको छूट रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपका यहाँ पर अगर मान लिया हम -16 लेते तो -16 तो मेरा नहीं आ रहा, यहाँ तो एलिमेंट मेरा छूट गया, तो इसलिए इसको बोलते हैं कि इनटू फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनटू बोलते हैं, इनटू फंक्शन बोलते हैं यार। ऑनटू का मतलब होता है कि एक भी एलिमेंट यहाँ पर छूटना नहीं चाहिए, इधर मतलब पूरा प्राक प्रतिबिंब इसका बनना चाहिए, इमेज बनना चाहिए रिवर्स, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑन टू। मतलब ऑन टू का मतलब हुआ एक भी एलिमेंट जब नहीं छूटता है उसको हम लोग ऑन टू बोलते हैं। और इनटू का मतलब हो गया एलिमेंट अगर इधर छूट जाता है कुछ, जैसे यहाँ पर देखिए कि -16 कभी नहीं बनाएगा, यानी -16 अगर हम लोग लेंगे तो कभी नहीं इसका इमेज बनेगा, क्योंकि x पे पावर 4 है तो 4 तो कभी माइनस में आ नहीं सकता, इसलिए ये क्या होगा? इनटू होगा। क्यों? क्योंकि इसका कोई भी एलिमेंट लेंगे तो सब एलिमेंट पर ये इमेज नहीं बना पाएगा। और ये 1 1 नहीं बनेगा, 1 1 इसलिए नहीं बन रहा है कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 का भी इमेज 1 पर बन रहा है, -1 का भी 1 पर ही बन रहा है, 2 का भी 1 देख रहे हैं 16 पर बन रहा है, और -2 का भी +2 का भी 16 पर ही बन रहा है, इसलिए इसको 1 1 नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? मेनी 1 बोलेंगे। तो अब हमको यहाँ रिलेशन में क्या बोला है, आप उस चीज़ को ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर रिलेशन में क्या बोला है? बोला है f इज 1 1 बट नॉट ऑन टू। तो आप देख सकते हैं कि ये तो आपका यहाँ पर फर्स्ट नंबर में बोला है कि f इज 1 1 ऑन टू, तो 1 1 तो है भी नहीं और 1 ऑन टू भी नहीं है, तो ये तो गलत बोल रहा है। यहाँ बोल रहा है कि मेनी 1 ऑन टू फंक्शन, क्या बोल रहा है? मेनी 1 ऑन टू फंक्शन बोल रहा है। तो आपका ये मेनी 1 ऑन टू फंक्शन भी नहीं है, ये मेनी 1 ऑन टू आपका नहीं है, क्या है? इन टू फंक्शन है, तो ये भी आपका नहीं होगा। अब बोल रहा है यहाँ पर 1 1 बट नॉट ऑन टू, तो आपका 1 1 तो है ही नहीं, आप लोग देखें अब ये 1 1 नहीं है, इसलिए यहाँ बोल रहा है कि f इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, मतलब न ही ये क्या है? न तो अकेक है और न ही आच्छादक है, यानी आपका आच्छादक भी नहीं है, अकेक आच्छादक भी नहीं है, बहुएक आच्छादक भी नहीं है, और अकेक किंतु आच्छादक नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। नहीं, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी, मतलब न तो वो अकेक ही है ना और न ही आच्छादक, यानी नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को तो ये समझ गए होंगे। अगर कहीं आप लोग को दिक्कत हो, परेशानी हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। चलिए 4 नंबर। अब यहाँ फिर दिया हुआ है कि ये डिफाइन बोला है कि R to R बी डिफाइन एज fx इक्वल टू 3x, चूज द करेक्ट ऑप्शन आंसर। तो यहाँ फिर दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है, फिर यहाँ ऑन टू 1 1 दिया हुआ है, ऑन टू दिया हुआ है, फिर यही सब दिया हुआ है। तो चलिए इसका भी एक इमेज लेके बनाते हैं तो इसका भी एक इमेज लेकर के बनाते हैं तो आप लोग को और अच्छी तरह से समझ में आएगा। चलिए तब फिर आप लोग को अच्छी तरह समझ में आएगा। देखिए वीडियो लंबा हो सकता है, अगर आप लोगों को लगता है कि ये हम जान रहे हैं तो बिल्कुल आप लोग कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो पूरा देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको उसको आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जिसको अगर प्रॉब्लम है तो आप लोग देख सकते हैं, और यदि आप लोग देख भी लेंगे तो आप लोग को रिविजन हो जाएगा। चलिए ये क्या दिया हुआ है? फंक्शन में हमको क्या दिया हुआ है? fx दिया हुआ है, fx इक्वल टू 3x दिया हुआ है। अगर हम इसको इमेज लेकर के बनाते हैं तो चलिए यहाँ पर लेते हैं, ये लेते हैं, ये हो गया। तो यहाँ पर बोला है कि मान लेते हैं हम कुछ भी लेते हैं, यहाँ पर किस में बोला है? R to R बोला है, यानी आप कुछ भी ले सकते हैं, ये चीज़ बोला है। तो इसमें आपका क्या होगा? यानी x का वैल्यू आप इधर कुछ भी लीजिए, मान लेते हैं कि 1 लिए, x का वैल्यू -1 लिए, -2 लेंगे मान लेते हैं, अगर मान लेते -3 ले लिए, अथवा +3 ले लिए, अथवा मान लेते दूसरा कुछ 4 ले लिए, +4 में लिए, -5 ले लिए। तो बोल रहा है क्या इसका क्या बनेगा? इधर जो इमेज जो बनेगा, रिलेशन जो बनेगा R to R में जो है, ये R to R एक जो रिलेशन बन रहा है, तो ये पर क्या होगा? तो बोल रहा है कि इसका 3x होना चाहिए। तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, यानी x का वैल्यू क्या बैठाएंगे? माने x का वैल्यू जब 1 तो फलन का मान क्या हो जाएगा? फंक्शन का वैल्यू 3x, तो यानी 3 × 1 यानी 3 हो जाएगा। उसी प्रकार 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? -6 हो जाएगा। इसका 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि फंक्शन दिया हुआ है 3 मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा -3 × 9 हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 × 12 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस आपका 5 × 15 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर क्या देख सकते हैं कि जब इसका फलन हम लोग कैसे बनाएंगे रिलेशन? तो रिलेशन यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 1 जब है तो 1 1 3 के साथ बनाता है, 2 है तो उसका -6 के साथ बनाता है, अब -3 तो ये 9 के साथ बनाता है, 4 तो ये 4 × 12 इसके साथ बनाता है, माइनस ये
15 के साथ बनाता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि हर एक एलिमेंट एक ही एलिमेंट के साथ क्या कर रहा है, इमेज बना रहा है। तो एक ही एलिमेंट के साथ जब बनाता है जिसको हम लोग बोलते हैं 1 1, और अगर जब एक भी एलिमेंट यहाँ पर नहीं छूटता है, सब एलिमेंट के ऊपर इमेज बन जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑन टू। तो ये क्या बना, ऑन 1 ऑन 2, यानी इसको बोलते हैं अकेक और इसको बोलते हैं अच्छादक। तो अकेक अच्छादक होगा, अकेक बोलो अथवा अकेकी। तो आप लोग देख सकते हैं कि आपका ए नंबर में दिया हुआ अकेक अच्छादक फलन, अच्छादक है मतलब अकेक फलन अच्छादक है। और इसका इंग्लिश से भी हो जाएगा 1 1 ऑन 2 फंक्शन। तो यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर देख सकते हैं कि 5 नंबर आपको दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि एफ ऑपरेशन एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है 3 माइनस एक्स पे पावर 3 का होल 1/3 दिया हुआ है। तो फिर बोला एफ ऑपरेशन एफ ज्ञात कीजिए। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये है बहुत है आसान है। चलिए लिखते हैं एक बार क्या दिया हुआ है, यानी एफ, अच्छा यहाँ भी दिया हुआ है, इसको ऊपर ही कर देते हैं थोड़ा सा। चलिए ये दिया हुआ है तो एफ एक्स इक्वल टू, डायरेक्ट हम यहाँ इसको लिखते हैं, जब वहाँ दिया हुआ है तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, देखिए हमको निकालना क्या, एफ ऑफ एफ एक्स दिया हुआ है, इसको हम लोग फ्री करते हैं। तो फ्री करेंगे तो क्या होगा, ऑपरेशन मतलब ब्रैकेट और एफ एक्स का वैल्यू यहाँ बैठा दीजिए। तो एफ एक्स का वैल्यू कितना है, एफ एक्स का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। एफ एक्स का वैल्यू है 3 माइनस एक्स का क्यूब ब्रैकेट 1/3, यही चीज़ दिया हुआ है। अब हम लोग क्या कीजिए, ब्रैकेट के भीतर में जो भी है, ब्रैकेट के भीतर या मतलब यहाँ पर देखिए एक तो ब्रैकेट यहाँ पे लगेगा, इसका यहाँ ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट मार देते हैं। अब देखिए इसके यहाँ ब्रैकेट के भीतर में जो भी है उसको लेट कर लीजिए। तो मान लेते हैं लेट कर लेते हैं कि 3 माइनस एक्स के क्यूब पर पावर 1/3 इक्वल टू मान लेते हैं कि y, क्या करते हैं, y मान लेते हैं। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका एफ वाई हो जाएगा, क्योंकि इसके यहाँ पूरा एलिमेंट जो है अंदर वाला हम लोग क्या किए, y मान लिए, तो हो जाएगा आपका वो एफ वाई हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपका देखिए जब x था, एफ एक्स था, तो यहाँ पर 3 माइनस एक्स, मैंने यहाँ जहाँ x था वहाँ पर x था, अब यहाँ पर y आया तो वही चीज़ आएगा फलन, लेकिन आपका क्या लिखेंगे, अब y में लिखेंगे। तो यानी आपका यहाँ पर हो जाएगा 3 माइनस एक्स के जगह पर क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, क्योंकि y में फलन है, फंक्शन है। तो यहाँ हो जाएगा पर पावर ये 3, यहाँ 3 हो जाएगा, फिर ब्रैकेट के बाहर में आपका 3 हो जाएगा, ये हो गया। चलिए अब हम लोग y का वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो अब यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 3 माइनस y के जगह पर क्या है, अब y हम किसको माने, 3 माइनस, आप लोग देख सकते हैं कि माइनस नहीं 3 माइनस एक्स का क्यूब, यहाँ पर हो जाएगा आपका ये हो गया ब्रैकेट 1/3 पर पावर, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस पर पावर 1/3 है। अब इतना ब्रैकेट आप लोग को डालना है, कुछ नहीं किया, इसका वैल्यू को पुट करें, y का वैल्यू यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक तो आपका y का ही वैल्यू हो गया, और ये आपका 1/3 पहले से यहाँ पर था तो उस चीज़ को यहाँ लिख दिए। अब यहाँ पर ये जब का है ये 1/3, ये 1/3 आपको ये इसको क्या करेगा, काट देगा, इसको क्या करेगा, उसको काट देगा। देखिए ये तो आपका क्यूब हो गया इसका, और ये हॉल क्यूब जो है, ये हॉल क्यूब यहाँ लिखाएगा, थोड़ा सा यहाँ पर ये जो है आपका इस जगह पर हॉल क्यूब लिखाएगा, ये आपका यहाँ पर हॉल क्यूब लिखाएगा, इस पर यहाँ पर और एक ब्रैकेट डालने के बाद यहाँ पर लिखाएगा 1/3, ये चीज़ होगा, ये 3 इसके साथ नहीं कटेगा, ये 3 जो है यहाँ पर ये 3 नहीं कटेगा, यहाँ पर ये 3 आपका रहेगा ही। अब ये 3 और ये 3 आपका दोनों कट जाएगा, ये आपका कट जाएगा। तो अब यहाँ पर कौन कौन बचेगा, देखिए तो यहाँ पर क्या होगा 3, अब ये -3 हो जाएगा, -3, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस एक्स पे पावर क्यूब, और यहाँ पर ब्रैकेट में है 1/3, ये चीज़ हो गया। तो अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर ये दोनों कैंसिल हो गया, और यहाँ बचा क्या, एक्स पे पावर 3, और ब्रैकेट के बाहर में आपका 1/3, तो ये 3 इसको काट दिया, तो आपका फाइनली आपका क्या बचा, एक्स बचा, फाइनली आपका क्या बचा, एक्स बचा। तो आपका जिस ऑप्शन में एक्स है वही आपका राइट आंसर, तो उसका ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर आपका सी इज राइट आंसर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा नंबर। यहाँ दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7, तो देन एफ एक्स 0। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ 0 पुट कर देना, एफ 0। तो यहाँ पर 0 पुट करेंगे, ये भी 0, यहाँ भी 0, तो आपका क्या बचा, सिर्फ 7 बचा, तो यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी, आपको कुछ नहीं, एक्स की जगह पर सी 0 पुट कर देना है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर आपका सी हो गया। अब चलिए 7 नंबर। 7 नंबर में दिया हुआ है द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स 1/√3, इतना दिया हुआ है। यहाँ कॉस 1/√2 दिया हुआ है, तो कॉस 1/√2 कितना का वैल्यू होता है, तो कॉस का वैल्यू कितना होता है, कॉस कितना का वैल्यू 1/√2 होता है, तो कॉस जो होता है 45 का मान होता है, तो 45 को हम लोग क्या बोलते हैं, π/4 बोलते हैं। तो π/4 यहाँ कॉस कॉस कैंसिल, तो आपका आएगा π/4, तो आपका ऑप्शन नंबर आपका ए, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 का हो जाएगा ए। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन, तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं ये दिया हुआ है, तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि आपका क्या दिया हुआ है, कॉस है, उसके बाद यहाँ साइन इनवर्स 1/2, यहाँ पर भी देखें कॉस इनवर्स 1/2। तो हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं, क्या फॉर्मूला पढ़े, का साइन इनवर्स से एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, यानी यहाँ पर जो है अथवा थीटा बोलिए जो बोलिए, यानी सेम अगर थीटा रहता है और साइन एक रहता है कॉस रहता है, जिसका वैल्यू होता है π/2, फॉर्मूला होता है π/2, आप लोग भी पढ़े होंगे। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये जो है आपका यहाँ पर सेम चीज़ दिया हुआ है, यहाँ पर भी आपका सेम चीज़ दिया हुआ है, इसका सीधा से फॉर्मूला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू क्या हो जाएगा, π/2, तो कॉस π/2 का वैल्यू कितना होता है, 0, तो हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, तो आपका 0 हो गया, ऑप्शन नंबर आपका सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां नंबर। अब यहाँ दिया हुआ है कॉस इनवर्स, इसमें दिया हुआ है कॉस इनवर्स कॉस 7π/6 दिया हुआ है। इसको आपको क्या करना है, तोड़ना है। तब लोग अगर सिंपल सा क्या कीजिए, इसको तोड़ दीजिए, इसको 180/6, यहाँ हो जाएगा 6 × 18 हो गया, 7 × 21 210 आया, 210 आया। तो इसको हम लोग ये करना है, तो जब यहाँ पर क्या कीजिए, कॉस इनवर्स आपका 210 आया ना, तो यहाँ पे इसको कॉस इसको तोड़ दीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, कितना इसको 210 को कैसे तोड़ सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं 360, यहाँ बड़ी ब्रैकेट मार देते हैं, 360 माइनस कितना डिग्री करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 150 डिग्री, 150 डिग्री करेंगे तब ना होगा, यानी 360 में 210 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 0.5, यानी 150 डिग्री होगा, तो 150 हो गया। अब हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि कॉस थीटा, इसे पढ़े हैं कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा, तो क्या होता है, कॉस थीटा होता है फॉर्मूला, क्या होता है, कॉस थीटा फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस 150 डिग्री, क्या हो जाएगा 150 डिग्री, इतना हो जाएगा, कॉस 150 हो जाएगा। अब कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो बचा आपका कितना, 150 डिग्री बचा। अब 150 डिग्री को हम लोग क्या करेंगे, रेडियन वहाँ पे बदल देंगे, तो रेडियन वहाँ पे बदलने के लिए क्या करेंगे, तो लिखेंगे इसको 150 गुना, क्या करेंगे, रेडियन वहाँ पे बदलने के लिए π/180 से भाग दे दीजिए, तो यहाँ पर 0 0 कैंसिल हो गया, इसको हो जाएगा 5 × 15 और हो जाएगा 6 × 18 होता है, यानी आपका हो जाएगा 5π/6, यानी 5π/6 हो जाएगा, 5π/6 हो जाएगा इसमें। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका बी, ऑप्शन नंबर आपका बी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर आपका बी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए 10वां नंबर। 10वां नंबर आपका क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स √3, ये चीज़ दिया हुआ है, tan इनवर्स ये चीज़ दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए tan का जो वैल्यू होता है, तो tan का जो होता है माइनस जो होता है वो बाहर 10 में माइनस नहीं दिया हुआ है, तो अब एक बार थोड़ा लिखते हैं इसको, tan इनवर्स √3, और यहाँ पर दिया हुआ है माइनस, यहाँ पर माइनस दिया हुआ है, लेकिन कॉट का इस माइनस को बाहर करना होगा, तो कॉट का माइनस डायरेक्ट बाहर नहीं आता है, तो इसको क्या करेंगे, पाई में घटाते हैं, पाई माइनस कॉट इनवर्स, तब हो जाएगा √3, ये होता है उसका, तब माइनस बाहर आता है, पाई में इसको माइनस करते हैं। तो अब हम इसको क्या करते हैं, tan कितना का वैल्यू होता है √3, तो tan होता है
10 60 का होता है √3, 10 60, तो यानी हो जाएगा 10 आपका पाई बट्टे 60 का मतलब 3 पाई बाई 3 हो जाएगा आपका माइनस। अब यहाँ पे इसको गुना कर दिए तो कितना हो जाएगा माइनस पाई, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर भी हो जाएगा कॉस कितना का √3 होता है, तो कॉस कितना का वैल्यू √3 होता है। कॉट यहाँ पर कॉस नहीं कॉट है, सॉरी यहाँ पर कॉट होगा, यहाँ पर कॉट होगा, हम कॉस लिख दिए हैं, ये क्या हो जाएगा कॉट हो जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा आपका कॉट इनवर्स, तो कॉट इनवर्स, अब फिर कॉट कितना का वैल्यू होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे कॉट कितना का वैल्यू होता है, तो कॉट 60 का वैल्यू √3 होता है, तो यहाँ हो जाएगा 60 का वैल्यू क्या आ जाएगा पाई बट्टे, नहीं 60 नहीं, इसका वैल्यू कॉट 30 का वैल्यू होता है, तो हो जाएगा पाई बट्टे 6 हो जाएगा, पाई बट्टे 6, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखिए 10 10 कैंसिल हो जाएगा, ये 10 10 आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा पाई बट्टे 3, यहाँ माइनस पाई, और यहाँ पर बचेगा आपका पाई बट्टे 6 बचेगा, ये बचेगा। तो यहाँ पर देखिए, तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको यहाँ पर पाई बट्टे 3 और इसको जोड़ेंगे, तो यार नहीं चलिए ना एलसीएम ले लीजिए, किसी को अगर नहीं कीजिएगा डायरेक्ट एलसीएम ले लीजिए सबको, तो एलसीएम 6 आएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 पाई, और यहाँ पर होगा 6 पाई, और यहाँ पर बचेगा पाई, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर 1 पाई और यहाँ पर पाई 3 पाई में ये चला गया, तो हो जाएगा -3 पाई बट्टे 6, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसको 3 2 जा 6 यानी -पाई बट्टे 2, कितना आएगा -पाई बट्टे 2। ऑप्शन नंबर आपका बीज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर आपका बीज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका हो गया 10वां नंबर। चलिए 11वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 11वां नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो एक अवयव होगा, इसमें एक स्क्वायर मैट्रिक्स जो है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स जो तभी हम उसको बोलते हैं जब ये m और n, m मतलब होता है रो और ये कॉलम, रो और कॉलम की जो संख्या होता है दोनों ही इक्वल होना चाहिए, तब हम उसको बोलेंगे। जैसे मान लें 3x3, इसके बाद 4x4 अथवा 2x2, तब इसको हम लोग बोलते हैं क्या स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो यानी m और n मतलब रो और कॉलम की संख्या क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए, तो यहाँ कहा जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, 11 का सी। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। इसमें आपको कुछ नहीं करने बोला है कि वैल्यू निकालने के लिए बोला है, तो वैल्यू यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर सभी जितना भी क्वेश्चन था सब में था क्या यहाँ इक्वल का साइन दिया हुआ था, इक्वल का। और इस प्रश्न को अगर आप लोग ध्यान से देखते हैं इस क्वेश्चन को, तो आपका इक्वल का साइन नहीं दिया हुआ है, आप लोग ध्यान से देखिए इक्वल का साइन नहीं दिया हुआ है। तो जब तक एक दूसरे जब तक नहीं एक मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स से अगर रिलेट करेगा तो हम उस वैल्यू को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो इसलिए हम इस वैल्यू को प्राप्त नहीं कर सकते क्योंकि इक्वल टू का साइन भी नहीं दिया हुआ है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा नॉट पॉसिबल टू फाइंड, यानी इसको ज्ञात ही करना संभव नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर का बी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं दिया हुआ। जब इक्वल टू का साइन देगा तब हम उसको कुछ निकाल सकते हैं, पर इक्वल टू का साइन नहीं दिया, इसलिए हम क्या करेंगे नॉट पॉसिबल टू फाइंड, ऑप्शन नंबर आपका बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला 3x3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल संख्या कितनी होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। तो यहाँ दिया हुआ है कि द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्सेस ऑफ ऑर्डर 3x3 विथ ईच एंट्री 0 और 1, ईच हो रहा है कि 0 और 1 से अगर एंट्री करेंगे, 0 और 1 से अगर एंट्री करेंगे और 3x3 का है, तो बोला है कि प्रविष्टियों की संख्या कितनी होनी चाहिए, यानी आपको यहाँ पूछा है यानी कुल अवयव की संख्या कितनी हो सकती है, मतलब हम कितने प्रकार के अवयव बना सकते हैं, यानी मैट्रिक्स हम कितने प्रकार का मैट्रिक्स को बना सकते हैं, यानी मैट्रिक्स पूछा है कि कितना पॉसिबल होगा, मैट्रिक्स का कितना पॉसिबल होगा, ये चीज़ पूछा गया है। तो इसका देखिए इसमें फॉर्मूला होता है आप लोग को, इसमें आप लोग आंसर तो डायरेक्ट अगर बताएंगे तो आपका हो जाएगा आंसर आपका डी हो जाएगा 512। अब बोलेंगे कैसे हुआ, तो उस चीज़ को समझिए। देखिए इसको निकालने के लिए फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ ऑल मैट्रिसेस इक्वल टू होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स और उस पर ऊपर में होता है ऑर्डर, यानी
पावर में क्या होता है, ऑर्डर होता है, पावर में क्या होता है, ऑर्डर होता है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है 2, और उस पर ऑर्डर कितना है, उस पर ऑर्डर कितना है, ऑर्डर है 3×3। तो यहाँ पर हमको लिखेंगे पावर में कौन होता है, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स पर पावर ऑर्डर, तो यानी हो जाएगा पावर ऑर्डर कितना है 3×3। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एक 0 है एक 1 है, तो एलिमेंट्स कितना हो जाएगा 2, एलिमेंट्स 2 हो गया, और उसमें आपका ऑर्डर कितना है, ऑर्डर आपका 3×3 का है, तो यहाँ पर ऊपर में लिखें 3×3, तो हो जाएगा 2 पर पावर 9। तो 2 पर पावर 9 को अगर हल करेंगे तो आपका हो जाएगा 512। कितना हो जाएगा 512। तो अब इस फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा। आपको और कोई भी अगर क्वेश्चन इस प्रकार से दे दिया जाए तो आप निकाल सकते हैं। आपको 3 एलिमेंट्स देगा, 0 1 और कुछ भी दे सकता है, तो आप लोग वहाँ पर इसको पुट करके बना दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 14 नंबर में। देखिए यहाँ दिया हुआ है कि ए बी माइनस बी ए, यानी जस्ट उसका, देखिए ए बी यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसी का पहले बी और ए को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसको दोनों को माइनस कर देंगे। तो जब इस दोनों को माइनस कर दिया जाता है तब एक प्रकार का वह विषम साबित अवयव बनाता है, यानी स्क्यू में साइमेट्रिक मैट्रिक्स का वह निर्माण करता है। वो जब उसको दोनों को अपोजिट से मल्टीप्लाई करके अगर माइनस कर देंगे तो वह स्क्यू मैट्रिक साइमेट्रिक मैट्रिक्स का निर्माण करता है, यानी विषम सममित अवयव का निर्माण करता है। यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए इक्वल टू दिया हुआ है, इसमें आपको पूछा है एडजॉइंट निकालने के लिए, बोला है कि एडजॉइंट ए निकालना है। तो एडजॉइंट ए कैसे निकाला जाता है, देखिए सबसे पहले आपको हर एलिमेंट्स को लिखिए A11 ऐसे लिखिए, तो A11, तो A11 कैसे निकाला जाता है, देखिए तो अगर पेन रहता तो आपको सामने रख के दिखाते, तो उसको क्या कीजिए, जिसको निकाल रहे हैं, तो किसको निकाल रहे हैं, इसको पहला एलिमेंट A11 किसको बोलते हैं, देखिए ऐसे होता है, ये होता है A11 और ये होता है ये 1 2, फिर ये होता है 2 1 और ये होता है 2 2, ये होता है। हम सबसे पहले इसको निकालते हैं और इसका साइन ऐसे चेंज होता है, प्लस माइनस माइनस प्लस ऐसे चलते रहता है। 2×2 का है तो सबसे पहले प्लस होगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे, एलिमेंट्स को यहाँ पर पेन को ऐसे ढक देंगे, ऐसे ढकेंगे और ऐसे ढकेंगे, तो बचा कौन 3, यानी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, A11 का वैल्यू 3। अब निकलेंगे A12, तब फिर अब A12 लिखेंगे तो उस समय क्या करेंगे, अब इसको क्या करेंगे, अब इसके पर इस पर पेन रखेंगे और यहाँ पर ऐसे ढकेंगे और ऐसे ढकेंगे, तो यहाँ कौन बचेगा 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1। लेकिन याद रखें यहाँ सेकंड जब होता है वहाँ उसका चिन्ह साइन क्या होता है माइनस, तो यहाँ पर लगाएंगे माइनस साइन लगाएंगे। फिर आगे लिखेंगे, अब क्या है नीचे, ये तो दोनों हो गया 2 1, अब क्या लिखेंगे, चलिए इसको यहाँ पर लिख देते हैं, अब यहाँ लिखते हैं इसको 2 1 निकालते हैं, 2 1 2 1 निकालते हैं। 2 1 कैसे निकालेंगे, देखिए तो 2 1 निकालेंगे, 2 1 ये हो गया आपका 2 1 इसको कहते हैं, यहाँ पर पेन रखिए और इसको ऐसे रखिए, तो कौन बचा 5 बचा। तो इसका भी साइन क्या होगा, माइनस होगा, देख सकते हैं क्या ऐसे चलता है, प्लस माइनस ऐसे चलता है। अब फिर यहाँ पर A2 2, और ऐसे याद नहीं रहेगा तो ना ऐसे देखिए, अगर ये दोनों को ऐड करेंगे और यदि ऑड होगा विषम संख्या होगा तो यहाँ पर माइनस होगा, और यहाँ पर देखिए 2 1 तो यहाँ पर 3 हो रहा है, तो 2 1 को ऐड करेंगे 3 हो रहा है, तो यहाँ पर माइनस चिन्ह होगा, और सम पर होगा प्लस और विषम पर होगा माइनस, ऑड नंबर पर माइनस। चलिए ये हो गया। अब यहाँ पर फिर इसको रखते हैं, इसको निकालने का तरीका बता रहे हैं। अब यहाँ पर 3 से यहाँ पर जब इसको इस पर निकालेंगे तो इसमें क्या करो, ऐसे रखेंगे कलम ढक देंगे, ऐसे ढक देंगे, तो कौन बचेगा आपका 2 बचेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। अब इसको क्या कीजिए, एडजॉइंट ए, एडजॉइंट निकालते समय क्या करते हैं, एडजॉइंट निकालते समय क्या करते हैं, जो रो को तोड़े थे ऐसे तोड़े थे ना, उसको हम लोग ऐसे लिख देंगे, यानी रो वाला को क्या करेंगे कॉलम में, तो ये था आपका रो, तो रो को क्या करेंगे कॉलम में लिख देंगे, तो ये 3। अब इसको क्या यहाँ लिखना था, पर लिखेंगे कहाँ पर नीचे में, तो -1, फिर इसको क्या लिखेंगे 5 -2, यानी रो का चीज़ तोड़े थे ऐसे, लेकिन हम लिख दिए कैसे उसको, ऐसे ऐसे लिखे, यानी ये 1 2 था, ये था, तो ये आपका कैसे था, ये ऐसे था, लेकिन हम लिख दिए कैसे, ऐसे लिखे। अब यहाँ देखिए कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा 3 -1 3 -1, तो यहाँ 3 किसमें, ये तो शुरू में नहीं 3 है, इसमें 3 -5 है, इसमें ये भी नहीं होगा, तो यहाँ पर सी नंबर में दिया 3 -1 -5, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर बोला है कि A × A
माना कि ए क्रॉस ए 3 कोटि दिया हुआ है, आव्यूह दिया हुआ है, तो बोल रहा है कि डिटर्मिनेंट के ए का मान क्या होगा, यानी लेट ए बी द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3, देन के ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, देखिए सेट 1 2 3 सब में इस प्रकार का सवाल दिया है, तो इसमें देखिए इसका सवाल कैसे बनेगा। यहाँ पर देखिए 3x3 दिया है, तो अगर डिटर्मिनेंट बोले तो जब यहाँ पर के जो रहता है उसको हम लोग बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो जितना यहाँ ऑर्डर रहता है उतना ही इस पर यहाँ पर क्या हो जाता है, पावर चढ़ जाता है। कितना ऑर्डर का है, 3x3, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 हो जाएगा, और यहाँ पर अंदर में रह जाएगा आपका डिटर्मिनेंट ए, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। देखिए यह इसमें क्या है, ये चीज़ है, लेकिन हो सके कि सेट 1 या 2 या 3 में कहीं हमसे मिस्टेक हुआ है या हम उसमें गलती से कुछ दूसरा बता दिए हैं, लेकिन इसमें देखिए अगर 2x2 का एलिमेंट रहेगा, 2x2 का रहेगा तो आपको यहाँ पर हो जाएगा के पर पावर 2 हो जाएगा, और एलिमेंट यहाँ पर अंदर में रह जाएगा, मतलब ए हो जाएगा। तो अगर हम कहीं पर अगर दूसरा कुछ बताएं तो इसके लिए आप लोगों को सॉरी, आपका ये होगा। अगर बोलेंगे कि कैसे ये चीज़ होता है तो आपको हम प्रूव करके भी दिखाते हैं। देखिए तो इसमें क्या होता है कि मान लेते डिटर्मिनेंट ये है, मान ले के का मतलब क्या होता है, के का मतलब होता है कि जैसे मान लेते हैं कि हम कुछ एलिमेंट्स ले लेते हैं, जैसे मान लें ए लिए ए बी सी, फिर यहाँ पर मान लेते हैं ए बी सी ही रहने देते हैं, सब में हम ए बी सी नहीं, तब तो गलत हो जाएगा, अलग अलग लेना होगा, अलग अलग लेते हैं। जैसे हम लेते हैं 1 2 3, मान लें 4 5 6 7 8 9, ये ले लीजिए, ये एक और एक ये है, बोला इसमें के से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर बोला है ना के, तो के से के का मल्टीप्लाई का मतलब यहाँ पर सबसे पहले ये देखिए के था तो के है, तो इसमें आपका तो इसमें के जो है अंदर में है, तो इसका मतलब के जो है आपका यहाँ सब में के है। आपका जो के है ये मैट्रिक्स जो है आपका, मैट्रिक्स में क्या होता है कि के सब में मल्टीप्लाई रहता है, हर एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई रहता है, तो के से मल्टीप्लाई हर सब में है इसमें मैट्रिक्स में। डिटर्मिनेंट में एक ही में होता है, लेकिन जब इसको हम लोग डिटर्मिनेंट निकालते हैं उस समय क्या होता है कि सब से ये निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इस हर एक रो का क्या होता है, एलिमेंट को निकाल लिया जाता है। तो इससे जब लेंगे तो क्या हो जाएगा, के बाहर आ जाएगा, इससे जब निकालेंगे तो क्या होगा, के बाहर आ जाएगा, इसका भी क्या हो जाएगा, के बाहर आ जाएगा, और अंदर में कौन बचेगा, ओनली वन ए बचेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, के क्यूब हो जाएगा, और अंदर में तो इस तरह से ये होगा। तो अगर हम सेट 1 2 में किसी में अगर हम बताए हैं ऐसे, तो इसके लिए आप लोगों को सॉरी, आपका ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। 2x2 का है तो के पर पावर 2 होगा, और अंदर में ए होगा, डिटर्मिनेंट ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें दिया हुआ है कि आपका दिया हुआ है कॉस अल्फ़ा, फिर दिया हुआ है माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा बराबर ए प्लस ए डैश बराबर इक्वल टू आई दिया हुआ है। तो बोला कि अल्फ़ा का वैल्यू क्या होगा, इसमें आपको अल्फ़ा का वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो कोई दिक्कत नहीं, आपको अल्फ़ा का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। तो मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो मैट्रिक्स में क्या करेंगे, आपको यहाँ पर दिया हुआ है, चूँकि आपको यहाँ दिया हुआ है ए प्लस ए डैश दिया हुआ है इक्वल टू आई दिया हुआ है। तो ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो ए का वैल्यू दिया हुआ है कॉस अल्फ़ा, फिर दिया हुआ है माइनस साइन अल्फ़ा, फिर दिया हुआ है साइन अल्फ़ा, फिर दिया हुआ है कॉस अल्फ़ा प्लस इसका डैश। तो डैश में क्या होता है, तो डैश में क्या होता है, तो डैश में होता है इसका रो को कॉलम में लिखते हैं, कॉलम को रो कर देते हैं। तो ये इसको क्या करते हैं, यहाँ पर जो कॉलम रो में दिया हुआ है, इस चीज़ को दिया हुआ है, इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे, तो यही हो जाता है इसका डैश। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको लिख देंगे कॉस अल्फ़ा, और इसको यहाँ पर लिख देंगे, तो हो जाएगा माइनस साइन अल्फ़ा, और फिर यहाँ पर इसका साइन अल्फ़ा, फिर ये हो जाएगा आपका कॉस अल्फ़ा, फिर बराबर इधर क्या हो जाएगा, आई दिया हुआ है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, 0 1 1 0 1 1 0 0 1, ये हो गया। अब इसको ऐड कर दीजिए, तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इसमें क्या होता है, सेम एलिमेंट के साथ ऐड होता है, तो यहाँ हो जाएगा तो कॉस, देखिए डायरेक्टली इसको कर देते हैं ना, तो यहाँ पर कॉस अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 कॉस अल्फ़ा होगा,
अब ये साइन माइनस में है और यहाँ पर कॉस में, इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये भी साइन माइनस में, ये भी ठीक है प्लस में, तो जीरो हो जाएगा। और यहाँ पर कॉस अल्फा, यहाँ कॉस अल्फा, तो हो जाएगा 2 कॉस अल्फा, ये हो जाएगा। और फिर ये हो जाएगा 1 0 0 1, ये हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग तुलना कर देंगे, कंपेयर कर देंगे। तो कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये यहाँ पर सेम एलिमेंट के साथ ये हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 कॉस अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इसको कॉस अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2, तो यहाँ पर कॉस अल्फ़ा, अब कितना का वैल्यू 1/2 होता है, तो कॉस 60 का वैल्यू होता है, तो यानी कॉस 60 मतलब π/3, तो यानी कॉस कॉस कैंसिल, अल्फा वैल्यू कितना हो जाएगा π/3 हो जाएगा, π/3। ऑप्शन नंबर आपका बी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर। अब यहाँ दिया हुआ है ए स्क्वायर वैल्यू आई दिया हुआ है, तो बोल रहा है कि देन क्या होगा। इसको अगर सॉल्व करके भी देखना चाहते हैं, सॉल्व करके देख सकते हैं। तो सॉल्व अगर करना चाहते हैं, ए स्क्वायर निकालना चाहते हैं, तो ए स्क्वायर भी निकाल सकते हैं। यहाँ दिया हुआ है अल्फ़ा गामा बीटा माइनस अल्फ़ा, फिर बोला ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई कीजिए, तो ए स्क्वायर मतलब उसी के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, अल्फ़ा बीटा गामा माइनस अल्फ़ा, ये चीज़ दिया हुआ है इक्वल टू आई। तो आई का मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, ये चीज़ हो जाएगा। ये हो गया। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, देखिए तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो मल्टीप्लाई करते समय क्या करते हैं, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको ऐसे इधर से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका ऐसे और इसका ऐसे, यानी इसको रो में चलना है और इसको कॉलम में चलना है। तो यहाँ अब चलिए और सेम एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो अल्फ़ा को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इस अल्फ़ा के साथ, तो क्या हो जाएगा, ये अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा। फिर इस जब बीटा को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो हो जाएगा प्लस बीटा गामा। फिर उसी प्रकार से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अब इसको इसके साथ में, फिर इसके साथ, यहाँ हो जाएगा अल्फ़ा बीटा प्लस, जब आगे चलेंगे तो प्लस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है माइनस है, तो आपका ये माइनस बन जाएगा, प्लस यहाँ पर प्लस, ये माइनस, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा अल्फ़ा बीटा हो जाएगा। फिर अब इसके साथ चल करते हैं, तो हो जाएगा अल्फ़ा गामा, फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस अल्फ़ा गामा। अब ये हो जाएगा आपका गामा बीटा, ये हो गया। अब इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 0 0 1, ये हो गया। अब इसको क्या कर सकते हैं, तुलना कर दीजिए, किसी के साथ भी आप कंपेयर कर दीजिए, तो किसी के साथ कंपेयर कर दीजिए। तो चलिए फर्स्ट एलिमेंट के इसी के साथ कंपेयर करते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा। अब इसके किसके इक्वल टू होगा, 1 के इक्वल टू होगा, क्योंकि यहाँ 1 है। अब इसको एक तरफ कर दीजिए। अब यहाँ देख लेते हैं ऑप्शन कैसे दिया हुआ है, तो ऑप्शन दिए देखिए 1 से शुरू हुआ है, यानी 1 में किसी माइनस नहीं है, आपको सबको उधर भेज दिए। तो सबको जब हम उधर भेज देंगे, तो इसको इधर भेज देंगे, तो 1 तो इधर रह ही जाएगा, यानी इधर क्या हो जाएगा आपका 0, और इसको जब ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस का बीटा गामा, ये हो जाएगा और इक्वल टू 0। तो आप यहाँ देखिए कौन किस में ऑप्शन में मैच कर रहा है, तो 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर, 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा गामा, तो इसमें तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, इसमें देखिए 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा गामा, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी इज राइट आंसर। क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 का। यदि एक अवयव यानी दिया हुआ इफ द मैट्रिक्स ए इज बोथ साइमेट्रिक एंड स्क्यू साइमेट्रिक देन, दिया हुआ है कि यदि एक सममित अवयव सममित और एवं विषम सममित अवयव दोनों है, मतलब हो रहा है कोई ऐसा एलिमेंट है कि माने मैट्रिक्स है जो बोल रहा है कि अवयव सममित भी है और विषम भी है। यानी सममित अवयव जो होता है, जैसे मान लेते हैं कि वो एक एलिमेंट लिखते हैं, मान ली यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ सी, डी लिखते हैं, नहीं ऐसे नहीं होगा, ए है यहाँ बी है, तो यहाँ पर हो जाएगा बी ए बी
यहाँ पर हो जाएगा कुछ एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो ये हो गया, ये सममित अब ये हो गया, यानी आपका साइमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, ठीक। लेकिन स्क्यू साइमेट्रिक में क्या होता है कि सिर्फ माइनस का अंतर रहता है। क्या होता है? सिर्फ माइनस का अंतर होता है। उसमें आपको सिर्फ क्या मिलेगा? एक जगह माइनस मिलेगा, ये माइनस हो जाता है, यहाँ पर एक एलिमेंट से माइनस लग जाता है, कुछ अंतर नहीं रहता है। तो जबकि स्क्यू मैट्रिक्स और साइमेट्रिक मैट्रिक्स बोल रहा है कि दोनों ही इक्वल है, यानी एक ही माना एक ही जो है, एक ही मैट्रिक्स में दोनों को बोध कर रहा है, बोल रहा है कि दोनों इक्वल है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो बोल रहा है कौन सा ऐसा एलिमेंट होगा? तो ऐसा हम संभव कभी नहीं हो सकता। जैसे हम मान लिखेंगे क्या, ए इक्वल टू हम लिख दिए ए बी, फिर यहाँ लिख देंगे माइनस बी ए, तो बोलेंगे ये दोनों आपस में इक्वल है। कैसे इक्वल हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर माइनस इसमें नहीं है, ये माइनस है, जबकि ए और ए यहाँ पर दोनों इक्वल है, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता है, इसीलिए ऐसा नहीं होगा इसमें। तो ऐसा कौन सा बोल रहा है कि कौन सा ऐसा मैट्रिक्स हो सकता है? तो ऐसा मैट्रिक्स जो होगा ओनली वन तभी होगा, तो अब कब होगा? जब जीरो, यहाँ पे जीरो, यहाँ पर भी जीरो, यहाँ पर भी जीरो। तो जीरो में माइनस दीजिए, प्लस दीजिए। मान लिया हम एक दूसरा लिखे और इसमें क्या करेंगे? जीरो जीरो और यहाँ माइनस जीरो लिख देंगे और फिर यहाँ जीरो। तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है? जीरो में माइनस दीजिए, प्लस दीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो उसको हम लोग बोलते हैं, जब सभी एलिमेंट्स अगर शून्य हो तो उसको हम लोग बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? जीरो मैट्रिक्स। तो ये हो जाएगा आपका शून्य। अब ये हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए 20 नंबर, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, 20वां नंबर। तो 20वां नंबर देखिए, इस प्रकार का टाइप तो हर बार क्वेश्चन में आ रहा है। तो देखिए इसको क्या बोल रहा है? एक्स का वैल्यू फाइंड करना था। एक्स का वैल्यू क्या है? इसमें देखिए मैट्रिक्स में होता है क्या, मैट्रिक्स में सेम एलिमेंट के साथ उसको कंपेयर कर देते हैं, लेकिन डिटर्मिनेंट में क्या होता है? ये देखिए डिटर्मिनेंट है, तो डिटर्मिनेंट में क्या होता है? उसका एक वैल्यू प्राप्त होता है, उसको क्रॉस प्रोडक्ट के साथ निकालते हैं। इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस 36, माइनस लगा के लिखते हैं, फिर यहाँ प्लस, फिर इसको यहाँ करेंगे तो हो जाएगा 6 × 36, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस 18 दूना 36। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू यहाँ पे जीरो हो गया। तो एक्स स्क्वायर को अगर उधर भेजेंगे तो हो जाएगा 36, तो एक्स का वैल्यू हो जाएगा प्लस माइनस 6 हो जाएगा, उसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा, तो प्लस माइनस 6। तो यानी ऑप्शन नंबर आपका बी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये चीज़ दिया हुआ है रूट एक्स प्लस रूट वाई, बोला है कि डी वाई बाई डी एक्स का फाइंड कीजिए। तो हम लोग जानते हैं कि रूट एक्स का डिफ्रेंशिएट क्या होता है? डी बटे डी एक्स अगर करते हैं तो इसका क्या होता है? 1/2 रूट एक्स होता है, 1/2 रूट एक्स होता है, यानी इसका फॉर्मूला होता है रूट एक्स का डिफरेंशिएट होता है 1/2 रूट एक्स। चलिए तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये रूट एक्स को करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/2 रूट एक्स हो जाएगा, 2 रूट एक्स, अंदर में 2 नहीं होगा, 1/2 रूट एक्स ये हो गया, फिर प्लस ये रूट वाई का, तो वाई का क्या हो जाएगा? तो 1/2 रूट वाई, और चेन रूल के हिसाब से हम एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं, इसलिए हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स। और यहाँ पर क्या है? रूट ए क्या है? कॉन्स्टेंट वैल्यू है, इसलिए जीरो हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे? 1/2 रूट वाई इंटू डी वाई बटे डी एक्स तो रहने देते हैं, और इसको हम लोग उधर भेज देते हैं, इधर भेजते हैं बराबर के ये साइड। तो बराबर के साइड भेजेंगे क्या हो जाएगा? माइनस 1/2 रूट एक्स। अब ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? आगे जब हल करेंगे तो आगे हल क्या हो जाएगा? तो डी वाई बाई डी एक्स को फ्री करेंगे तो रूट वहाँ जाकर ऊपर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी यहाँ पर ये आपका रूट वाई आ जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा? हट जाएगा, यानी फाइनली रूप से आपका डी वाई बटे डी एक्स क्या हो जाएगा? माइनस वाई बटे वाई नहीं, यहाँ पर भी रूट है, इसलिए रूट ये मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका रूट एक्स हो जाएगा। तो उसका हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स बराबर हो जाएगा माइनस रूट एक्स बटे ये। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी, ऑप्शन नंबर आपका सी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22वां नंबर 22। चलिए हो रहा है कि log 10 एक्स दिया हुआ है, डी वाई बाई डी एक्स याद करें। अब कहाँ log 10 दिया हुआ है, लेकिन हमेशा याद रखिएगा कभी भी फॉर्मूला कभी भी बेस होता है तो log ई पर होता है, लेकिन यहाँ पर 10 दी है तो इसको ई में बदलिए। तो यहाँ पर दिया हुआ है वाई इक्वल टू दिया हुआ है log 10 एक्स दिया हुआ है, तो आपको ई में बदल दिए। ई में बदलने का फॉर्मूला सबसे बेस्ट तरीका है वाई इक्वल टू क्या कीजिए? ई पर पावर एक्स कर दीजिए, यानी ई लगा दीजिए और एक्स को लिखिए, और फिर बट्टे में लिख दीजिए log ई, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 10, ठीक।
तो हमेशा कभी भी सिर्फ अगर लॉग लिखा रहता है तो इसका समझ लीजिए कि log 10 कुछ भी लिखा रहता है, log कुछ भी लिखा रहता है, इसका मतलब समझ लीजिए उसका बेस में ई लिखा हुआ है। तो चलिए, और नहीं दिया हुआ ई तो इसका मतलब कुछ ले दे दिया, इसका मतलब ई में बदलना पड़ेगा, तो हम बदल दिए। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। अब ई पर पावर तो 10 हो गया, तो अब इसको हम लोग चेंज कर देते हैं, ई में आ गया ना, तो सीधा लिख देते हैं हम log, अब हम लिख देते हैं log x, और इसको हम लिख देते हैं log 10। ई को गायब कर देंगे, ई हट में आ गया तो हम इसको गायब कर देंगे। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये log 10 तो मेरा कॉन्स्टेंट, तो 1 आपका क्या हो जाएगा log 10, यह बगल में हो जाएगा, और ये log x का क्या हो जाएगा 1/x। तो आपका हो जाएगा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा x इंटू log 10, x इंटू log 10 1/, फाइनली हो जाएगा 1/x इंटू log 10। कौन सा ऑप्शन होगा, ये तो आपका नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर आपका सी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दिया हुआ है y इक्वल टू दिया हुआ है x पे पावर x, तो इसको बोला है dy/dx ज्ञात कीजिए। तो इसको सबसे पहले क्या कीजिए, इसको log ले लीजिए, तो log y हो जाएगा, और इधर लेंगे log तो क्या आ जाएगा log x पे पावर x, तो यहाँ हो जाएगा log y बराबर हो जाएगा x log x। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका हो जाएगा 1/y, और ये हो जाएगा dy/dx। और ये चेन रूल के हिसाब से u इंटू v में टूटेगा, तो u इंटू v में जब तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, x का करेंगे तो हो जाएगा 1, और ये नहीं होगा इसका, माने इसको रख देंगे। फिर इसका अब 1/x का होगा तो 1/x हो जाएगा, मतलब log x का करेंगे तो 1/x, और ये x इंटू में रह जाएगा, तो ये कट गया, आपका बचा क्या, फाइनली रूप सबका क्या बचा 1/y dy/dx बराबर आपका बचा log x प्लस 1। तो आपको फिर ये 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा dy/dx को फ्री कर देंगे तो 1 जाके ऊपर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वो हो जाएगा y, यानी ब्रैकेट में इसको बंद कर देते हैं log x प्लस 1। अब y का वैल्यू हम लोग पता है, तो y का वैल्यू हम लोग लिख देते हैं कितना है यहाँ x पे पावर x, तो हो जाएगा x पे पावर x, और यहाँ पर हो जाएगा 1 को आगे लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी लिखिए x, तो हो जाएगा x पे पावर x 1 प्लस log x, x पे पावर x तो ये तो नहीं होगा, x पे पावर x 1 प्लस log x, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर बोला f डैश बराबर 0 पूछा है, तो सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, f डैश निकालिए, f डैश x का मतलब होता है कि यहाँ डैश दिया हुआ, इसका मतलब डिफ्रेंशिएट एक बार कीजिए, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो a बाहर आ जाएगा, और x² का आ जाएगा 2x, और प्लस यहाँ का b तो कॉन्स्टेंट 1 x का हो जाएगा 1, और प्लस c का 0। अब क्या कीजिए f डैश 0 रख दीजिए, यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 रख दीजिए। यहाँ पर अगर हम लोग 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 पूरे हो जाएगा, और यहाँ b के साथ तो कुछ नहीं, तो यहाँ b बचेगा, ये तो 0 खुद ही है, यानी फाइनली आपका क्या आया b, यानी ऑप्शन नंबर आपका b। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ दिया हुआ है y इक्वल टू दिया हुआ है इतना, तो बोल रहा है कि d2y/dx2 ज्ञात कीजिए, यानी 2 बार इसको डिफ्रेंशिएट करना है, यानी जब हम एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे dy/dx, ये क्या हो जाएगा 5, और cos x का हो जाएगा माइनस साइन x, और यहाँ पर है -3 इंटू cos x हो जाएगा साइन x का। फिर इसको थोड़ा अरेंज कर देते हैं, तो हो जाएगा 5 माइनस साइन x, फिर -3 cos x, फिर अगेन कर देते हैं, यानी फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं d2y/dx2। यहाँ 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब इसको 2 बार इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे हो जाएगा -5 इंटू साइन का हो जाएगा cos x, अब फिर यहाँ -3, और फिर cos x का हो जाएगा माइनस साइन x। अब फिर यहाँ पर क्या कीजिए, सबका माइनस कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 5 माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा -5 cos x, फिर यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। चलिए एक बार हम तो एक माइनस ले लेंगे तो एक माइनस बच ही जाएगा, और नहीं तो इसको भी माइनस माइनस कॉमन ले लेंगे तो एक माइनस बचेगा, ये हो गया। तो अब यहाँ ध्यान से अगर देखें तो माइनस, अब फिर देखिए यहाँ पर आपका 5 cos x -3 sin x, अगर फिर से आपका y के इक्वल आ गया, देख सकते हैं कि y का वैल्यू जितना है उतना ही वैल्यू आपका यहाँ ब्रैकेट के भीतर में आ गया, तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, यानी d2y/dx2 बराबर क्या हो जाएगा -y, सॉरी ये नहीं होगा, आपका ऑप्शन नंबर का सी हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि ब्रैकेट के भीतर में आपका यहाँ जो चीज़ दिया हुआ है वही चीज़ आपका फिर से रिटर्न आ गया, यानी y है, तो y के इक्वल टू हो गया, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। देखिए सवाल सॉल्व सही कर रहे हैं, पर हो सके ऑप्शन कहीं गलत ठीक लग जाए, तो इसके लिए हम पहले आप लोगों से सॉरी बोल लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, x इक्वल टू 80 स्क्वायर,
यहाँ दिया हुआ है और dy/dx2 पूछा है। तो सबसे पहले आपको यहाँ dy/dx निकालना होगा। तो dy/dx डायरेक्ट आप निकाल दीजिए। कैसे? dy/dx। यहाँ देखिए किस में फंक्शन दिया हुआ है, t में दिया हुआ है, t के ही सापेक्ष कर दीजिए क्योंकि dt दोनों में कट जाता है। यहाँ पर y लिखें या dy लिखें तो सबसे पहले dy को इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए। तो इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे ऊपर में तो हो जाएगा 2a तो बाहर, और t का डिफ्रेंशिएट हो जाएगा 1, और फिर इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा a बाहर, और ये t के सापेक्ष कर रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका 2t हो जाएगा, 2t हो जाएगा। अब यहाँ a भी a कैंसिल 2a कैंसिल, यानी 1 बाय आपका क्या आ जाएगा 1/t, यानी dy/dx बराबर हो जाएगा 1/t। फिर से जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे d2y/dx2 तब क्या हो जाएगा, जैसे होता है d/dx 1/x का होता है -1/x² होता है, इसका होता है डिफ्रेंशिएट। तो उसी प्रकार हम और एक बार इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा -1/t² हो जाएगा। जिस प्रकार से 1/x का -1/x² होता है उसी प्रकार -1/t² हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27वां नंबर आपका ये दिया हुआ है, y इक्वल टू दिया हुआ है, y इक्वल टू दिया हुआ है, y इक्वल टू इतना दिया हुआ है, tan इनवर्स दिया हुआ है। तो आप यहाँ ध्यान से अगर देखेंगे तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का ये फॉर्मूला है कि tan इनवर्स 3x - x³ बटे 1 - 3x²। तो ये होता है 3 tan इनवर्स x का ये फॉर्मूला होता है। आपको इतना बड़ा अगर आप लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आप लोग बहुत बड़ा सॉल्यूशन हो जाएगा, इसलिए आप लोग इसका फॉर्मूला होता है 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला इतना से यहाँ तक होता है। तो ये हो गया। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा dy/dx, 3 बाहर, और tan इनवर्स का होता है 1/1 + x²। तो फाइनली आपका हो गया 3/1 + x²। तो कौन सा ऑप्शन है आपका? ऑप्शन नंबर आपका ए। ऑप्शन नंबर आपका ए इज राइट आंसर। देख सकते हैं कि कंफ्यूज करवाने के लिए देखिए आपको यहाँ पर क्या दे दिया है, तो -3 दे दिया है। तो थोड़ा सा इसलिए सावधानी पूर्वक इसको बनाना है। और देखिए यदि आपको अच्छा लगे तो एक कमेंट जरूर कीजिएगा, और यदि कहीं पर गलती हो, मिस्टेक हो, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि इसमें स्क्रीन को देख करके सॉल्व करना पड़ता है, जिसके कारण से होता है क्या कि कभी कभी मिस्टेक हो जाता है। जानते हुए भी क्या होता है कि उसको मतलब सही सॉल्व करने के प्रयास में क्या होता है कि गलत सॉल्व हो जाता है, जिसके कारण से तो इसके लिए आप लोग अगर कहीं गलत हो तो आपको उसको बता दीजिए कि यहाँ पर गलती है, तो उसको अगला वीडियो में क्या करेंगे उसको सुधार कर देंगे। लेकिन आप लोग गलत कमेंट नहीं कीजिएगा, क्योंकि एक वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन 28वां नंबर, ये चीज़ दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पर बोला है क्या, x इक्वल टू दिया हुआ है कंटिन्यूअस एट द इंडिकेटेड पॉइंट, यानी आपको दिया हुआ है परिभाषित फलन x पर संतत है। तो बोला है k का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको निश्चित तौर पर जब ये संतत है तो हम लोग जो LHS और RHL जो निकालते हैं दोनों इक्वल होता है। तो अब सीधा सीधी क्या कीजिए, आप ये दोनों फंक्शन को इक्वल कर दीजिए। ये दोनों फंक्शन जो दिया रहता है, कभी भी अगर k का वैल्यू निकालना बोले, देखिए आपको यहाँ सब्जेक्टिव एग्जाम नहीं देना, ऑब्जेक्टिव देना है, तो इसको डायरेक्ट क्या कीजिए, इसको दोनों को इक्वल कर दीजिए। kx + 1 इक्वल टू कर दीजिए 3x - 5, यानी निश्चित तौर पर ये और ये दोनों आपस में जब हम लोग कंटिन्यूस अगर ये करते हैं तो उसमें इक्वल होता है। और यहाँ पर हमको बोल दिया कि x का वैल्यू कितना है 5 है। अब यहाँ x की जगह 5 रख दीजिए, तो हो जाएगा 5 + 1, और यहाँ जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 × 5 - 5। तो यहाँ हो जाएगा आपका 5k + 1, और यहाँ हो जाएगा 5 × 15 - 5। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5k, और इधर आपको कितना हो जाएगा 5 दूना 10, और इसको इधर ले जाएंगे तो 10 में 10 हो जाएगा, 10 में आपका 1 घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 9। तो k इक्वल टू हो जाएगा 9/5। कितना आसानी से आपका निकल गया, यानी कुछ नहीं करना, ये दोनों को आपको क्या करना है, फंक्शन को आपको इक्वल कर देना है, और x का वैल्यू पुट करके k को वैल्यू फ्री कर देना। तो k इक्वल टू 9/5 हो गया। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका सी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया हुआ है आपका ये चीज़ दिया हुआ है, तो इसको आपको बोला है dy/dx ज्ञात कीजिए। तो कोई दिक्कत नहीं है, dy/dx ज्ञात कीजिए। तो जब इसको dy/dx ज्ञात करेंगे तो इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डिफ्रेंशिएट जब करेंगे तो यहाँ पर देखिए नीचे में जो दिया हुआ a² b² कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है क्या आ जाएगा, बाहर में रहेगा। तो इसको 1/a², और जब इसका करेंगे x² का तो होगा 2x प्लस, अब ये b² क्या हो जाएगा, बाहर में रहेगा, तो 1/b²। अब इसका y का करेंगे तो क्या हो जाएगा 2y, और इसका dy/dx चैन रूल के हिसाब से, और ये कांस्टेंट फंक्शन है इसलिए क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, dy/dx को रहने दीजिए, उसको बाद बाकी सबको उधर भेज दीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2y/b² बराबर यहाँ इंटू dy/dx
डी एक्स, और इसको जब उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस 2x बाय ए स्क्वायर। तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा 2 कैंसिल हो जाएगा 2 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ dy बाई डी एक्स को फ्री करते हैं, dy बट्टे डी एक्स को फ्री करते हैं। तो dy बट्टे डी एक्स को अगर हम लोग फ्री करेंगे तो y यहाँ नीचे चला जाएगा और b ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर, और ये y नीचे आ जाएगा, x तो ऊपर में है ये है, तो x हो जाएगा x बट्टे y। यहाँ पर माने ये y नीचे चला जाएगा और b ऊपर चला जाएगा। तो फाइनली रूप से आपका क्या आ गया, आपका आ गया माइनस बी स्क्वायर एक्स बट्टे ए स्क्वायर वाई। तो आपका देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन है, बी स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर आपका बी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें भी आपको डी वाई बाई डी एक्स याद करने बोला है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा डी वाई बट्टे डी एक्स, और ये चेन रूल के हिसाब से तोड़ेगा तो ये हो जाएगा कॉस एक्स क्या होता है माइनस साइन एक्स। तो साइन एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक्स की जगह पर कौन है साइन एक्स, और फिर इस साइन एक्स का, तो साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स। तो आपका जिस ऑप्शन में है वही ऑप्शन आपका सही होगा। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन है माइनस साइन एक्स, आपका ऑप्शन नंबर आपका डी में है, देख सकते हैं ऑप्शन नंबर आपका डी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है, बोला है द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्किल विथ रिस्पेक्ट टू इट लिस्ट रेडियस, यानी रेडियस के सापेक्ष में ये क्या हो रहा है चेंज हो रहा है। तो बोल रहा है आर इक्वल टू 5 इज इतना दिया हुआ है, यानी आपको आर का वैल्यू दिया हुआ है, आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। बोल रहा है कि ये जो एरिया जो है, एरिया किस रेट से चेंज होगा, एरिया मतलब कैसे चेंज होगा रेडियस के सापेक्ष में, रिस्पेक्ट में मतलब रेडियस के रिस्पेक्ट में। तो हम लोग एरिया का फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता है, ये चीज़ होता है। इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हो जाएगा डी ए बट्टे, तो डी ए बट्टे डी आर हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा पाई और यहाँ आर हो जाएगा 2r, कितना हो जाएगा 2r। तब यहाँ पर 5 पाई इंटू आर का वैल्यू पुट कर देते हैं, यानी 2 इंटू तो हो जाएगा 5 दूना 10 पाई, यानी 10 पाई ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। तो 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। ए नंबर इज राइट आंसर, ए नंबर इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 32। अब यहाँ दिया हुआ है कि इसका द स्लोप ऑफ द कर्व वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स एट द पॉइंट 1 1 इज। तो स्लोप निकालना है, तो स्लोप निकालना है तो दिया हुआ है, तो स्लोप निकालने का तो डी वाई बाई डी एक्स निकाल दीजिए, वही आपका स्लोप होता है। तो निकाल देते हैं, तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं इसका, तो वाई स्क्वायर टू दिया हुआ है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हो जाएगा 2y इंटू डी वाई बट्टे डी एक्स, तो ये हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब यहाँ पॉइंट दिया हुआ है, तो पॉइंट दिया हुआ है तो इसको अच्छा फ्री कर लेते हैं डी वाई बट्टे डी एक्स, जब इसको फ्री करेंगे तो डी वाई बट्टे 2y हो जाएगा 1 बट्टे 2y। अब y का वैल्यू हमको दिया हुआ है x और y का वैल्यू दिया हुआ है 1 1 दिया हुआ है, तो यहाँ 1 y की जगह 1 पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1 बट्टे 2, तब का 1 बट्टे 2 इज राइट आंसर, 1 बट्टे 2 इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर आपका डी, ऑप्शन नंबर आपका डी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 32। अब हो रहा है क्या, बोला है द टोटल रेवेन्यू इन रुपीज रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ एक्स यूनिट ऑफ ए प्रोडक्ट इज गिवन, और बाय आर एक्स 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5 द मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन x इक्वल टू 15 इज। और एक उत्पाद की x इकाइयों के विक्रय के प्राप्त कुल आय रुपयों RX दिया हुआ है, ये कुल आय का ये इक्वेशन दिया हुआ है। बोला है कि जब x बराबर 15 है तो सीमांत आय क्या होगा, तो कुछ नहीं सीधा आपको समझना है कि इसको डिफ्रेंशिएट करना है। x इसको दिया हुआ है तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 336 प्लस 5, और इसको इसका निकालना है कब है x इक्वल टू 5, तो आर डैश एक्स निकाल दीजिए, आर डैश एक्स मतलब एक बार डिफ्रेंशिएट कीजिए तो हो जाएगा 3 दूना 6 हो जाएगा 6x हो जाएगा प्लस यहाँ जाएगा 36, ये तो 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या कीजिए उसको 15 पुट कर दीजिए, यानी 6 इंटू 15 प्लस 36, तो हो जाएगा 15 छक 90 प्लस 36, तो आपका कितना हो जाएगा 126, अगर ऐड करेंगे तो हो जाएगा 126, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ जब है कि निम्नलिखित में से किस अंतराल में y इक्वल टू ह्रासमान है,
ये चीज़ आपको दिया हुआ है। देखिए इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। देखिए डिफरेंशिएट जब करेंगे तो चेन रूल के हिसाब से आपका डिफरेंशिएट ये हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ देखिए इसको क्या करेंगे, अब इसको dy बाई डी एक्स को हम लोग जीरो के इक्वल टू करेंगे, तो y डैश इक्वल टू जीरो, यानी dy बटे डी एक्स ही है, ये dy बटे डी एक्स है। चलिए इसको हम लोग जीरो के इक्वल टू करेंगे, तो यानी इसको हम लोग जीरो के इक्वल करेंगे, तो जीरो के इक्वल करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, तो जीरो के इक्वल करेंगे तो ये हो जाएगा ई पर पावर एक्स इक्वल टू जीरो, और फिर यहाँ हो जाएगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर भी दोनों अगर कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉमन x, फिर यहाँ 2 माइनस एक्स इक्वल टू जीरो, यानी x इक्वल टू एक जीरो आ गया, और फिर आपका यहाँ हो गया 2 माइनस एक्स, यानी ये भी आपका इक्वल टू x इक्वल टू 2 आ जाएगा। इसको जब ये करेंगे तो ये हो गया जीरो, यानी x इक्वल टू आपका 2 आया, तो आपका 2 पॉइंट आ गया, और इसका तो कोई वैल्यू ही नहीं है, यानी आपका 2 पॉइंट आ गया, यानी x इक्वल टू आया आपका जीरो और एक आया 2। तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, अब इसको इसमें लिखते हैं, तो यहाँ पर एक जीरो और एक 2, ये हो गया इन्फिनिटी और ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी, ये चीज़ हो गया। अब इसमें आपको क्या करना है, इसका आपका इंटरवल क्या क्या दिया मिल गया, अब इंटरवल इसमें फाइंड कीजिए। तो इंटरवल आपका क्या क्या हो गया, इसमें हो गया एक इंटरवल आपका हो गया माइनस इन्फिनिटी टू जीरो, और आपका एक हो गया 0 to 2, और एक हो गया 2 to इन्फिनिटी, ये हो गया। अब इसमें क्या करना है, आपको चेक करना है, ये चीज़ आ गया। अब इसको क्या करना है, इसको चेक करना है। तो इसको चेक हम कैसे करेंगे, देखिए इसको अब एफ डैश एक्स में इसको पुट कीजिए, तो अब यहाँ इसको हम लोग अलग अलग पॉइंट लेकर चलिए इस इंटरवल में हम लोग चेक करते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू जीरो में इसको चेक करते हैं। तो माइनस इन्फिनिटी टू जीरो मतलब यहाँ सब वैल्यू माइनस में, जीरो से मतलब जीरो से कम में लेना है, तो जीरो से में जब हम कम लेंगे तो यहाँ पर इसका वैल्यू कितना होगा, ई तो हमेशा ई का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है, यानी पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये तो यहाँ पर माइनस अगर 1 लेंगे, अगर मान लेते हैं कि एक्स का वैल्यू हम -1 लिए, तो यहाँ -1 लेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, तो हमेशा ये एक्स हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर -2 होगा, और यहाँ पर ये हो जाएगा, यानी इसमें क्या हो जाएगा, आपका माइनस ही वैल्यू देगा, इसमें आपको क्या करेगा, माइनस ही देगा। इसमें आपको माइनस ही देगा, नहीं तो एक बार चेक कर देते हैं। जैसे देखिए, यानी ई पर पावर एक्स 2 इंटू -1, अब यहाँ पर आपका -1 का होल स्क्वायर ये आ गया, तो ई पर पावर एक्स आपको ये ई पर पावर एक्स, और यहाँ पर हो गया माइनस आपका 2, और यहाँ पर आपका हो जाएगा -1, यानी मिला जुला के आपका क्या आ जाएगा, नेगेटिव वैल्यू आया। क्या आया, नेगेटिव वैल्यू आया, नेगेटिव वैल्यू आया। तो नेगेटिव वैल्यू क्या होता है, ये ह्रास मान होता है, ह्रास मान। चलिए ये हो गया। अब आगे चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर माइनस नहीं है, प्लस होगा, हम माइनस लिख दिए हैं। यहाँ पर भी आपका प्लस होगा, यहाँ पर भी आपका प्लस होगा। तो यहाँ पर आपका जो है, यहाँ पर जब प्लस होगा, यहाँ पर इसी का कॉमन लेवल गलती की थे, तो यहाँ पर आपका -2 वैल्यू आएगा, आपका ये -2 वैल्यू आएगा। तो यहाँ पर आपका 0, तो यहाँ पर आपका -2 होगा। तो ये आपका इंटरवल तब हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू ये -2, और फिर माइनस यहाँ पर आपका थोड़ा सा यहाँ पर चेंज कर देते हैं। देखिए इंटरवल में क्या होगा, ये हो जाएगा आपका -2, और ये हो जाएगा 0, ये इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा प्लस इन्फिनिटी, तो हो जाएगा माइनस, ये आपका हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू -2, और यहाँ हो जाएगा -2 to 0, और ये हो जाएगा 0 to इन्फिनिटी, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है इंटरवल थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, इसको हम चेंज कर देते हैं, 1 मिनट। इसको क्या करते हैं, अब यहाँ पर लेते हैं इंटरवल -इन्फिनिटी टू -2 लेते हैं। तो -इन्फिनिटी टू -2 लेते हैं। तो इसमें आपका देखिए भाई माइनस वैल्यू है, तो यहाँ पर आपका देखिए कुछ भी अगर माइनस वैल्यू अगर लेते हैं, तो यहाँ पर आपका -2 से माइनस इधर लेते हैं, तो यहाँ पर आपका यहाँ देखिए, तो ये तो माइनस वैल्यू आएगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी आपका माइनस ही आएगा, लेकिन यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर अब मान लेते हैं कि -1 लेते हैं, -1 लिए,
तो आपका ये वैल्यू -1, फिर यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू -1 और फिर आपका ये हो जाएगा -1। तो यानी आपका ये तो पॉजिटिव हो गया, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा नेगेटिव होगा, यहाँ पर आपका ये प्लस से ही आएगा, प्लस में ही आएगा। तो यहाँ पर आपका 1 यानी आपका पूरा ऑल ओवर पॉजिटिव वैल्यू ही दे रहा है, यानी इसमें ह्रासमान आपका नहीं आ रहा है। यहाँ पर देखें 2 आया, यहाँ पर 1 होगा, तो यहाँ पर घटेगा तो आपका क्या हो जाएगा, नहीं इसमें आपका -1 वहाँ देखिए यहाँ पर क्या आएगा आपका, यहाँ -1 बचेगा, तो यानी आपका माइनस ही माइनस पॉजिटिव में नेगेटिव में देगा, इसी नेगेटिव में देगा आपका, प्लस में नहीं देगा, नेगेटिव में देगा। तो आपका क्या हो गया, यहाँ पर आपका ह्रासमान आ रहा है, ह्रासमान किस में, -इन्फिनिटी टू 2 में। अब फिर यहाँ पर देखिए -2 0 में चेक करते हैं, तो -2 के बीच में हम चेक करते हैं, तो इसके बीच में क्या आएगा, एक -1 आएगा, तो -1 में तो आप देखिए कि क्या आया, नेगेटिव वैल्यू आया, तो यहाँ पर भी ह्रासमान होगा। अब आगे में क्या है कि 0 से इन्फिनिटी है, 0 से इन्फिनिटी में हम पॉजिटिव लेंगे, तो अब यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, सब मान जब पॉजिटिव हो गए तो नेगेटिव नहीं आएगा। तो इसका मतलब आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो -0 से -2 से 0 के बीच में ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, नेगेटिव वैल्यू देगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन होगा आपका, ऑप्शन नंबर ये, इसमें तो देखिए आपको नेगेटिव टू नेगेटिव लिख दिया है, तो ये तो नहीं होगा, आपका क्या हो जाएगा, ये तो आपका नहीं होगा, क्योंकि हर जगह पॉजिटिव लेंगे तो ये नहीं आएगा, ये भी नहीं होगा, तो यानी -2 ये होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व y इक्वल टू दिया हुआ है 2x² + 3 sin x एट x इक्वल टू 0। तो कोई दिक्कत नहीं, इसको सबसे पहले क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो हो जाएगा dy/dx। तो dy/dx क्या हो जाएगा, 2 × 2x प्लस हो जाएगा 3 × cos x, आपको यहाँ पर हो जाएगा 4x + 3 cos x, और यहाँ बोला x इक्वल टू 0, तो 0 हो जाएगा ये, और यहाँ पर 3 × cos 0 होता है, यानी फाइनली आपका क्या आ गया, cos 0 को माना 0 3, यानी 0 इतना आ गया, तो dy/dx। लेकिन आपको यहाँ क्या बोला है कि नॉर्मल का बोला है कि नॉर्मल ऑफ द स्लोप ऑफ द नॉर्मल, तो नॉर्मल का स्लोप पूछा है, अभिलंब की प्रवणता पूछा है, तो अभिलंब का प्रवणता होता है फार्मूला, इसका फार्मूला होता है नॉर्मल का, अभिलंब का इसका होता है -1/dy/dx, ये होता है इसका, तो -1, तो -1/dy/dx, तो dy/dx कितना माइनस नहीं, ओनली 1 3, तो हो जाएगा -1/3। अगर यही तो आपको सिर्फ पूछता टेंजेंट का, तो सिर्फ यही आपका आंसर हो जाता, लेकिन आपका यहाँ टेंजेंट पूछता तो 3 होता, लेकिन यहाँ पर पूछा कि अभिलंब, यानी आपको नॉर्मल पूछा है, तो नॉर्मल का क्या होता है -1/dy/dx, तो ये हो जाएगा -1/3, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, तो इसमें क्या करेंगे, इसको तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले कर्व को डिफरेंशिएट कीजिए। कर्व क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है y = 4x, ये चीज़ दिया हुआ है, तो 4x दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2y dy/dx 4 × 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, यानी dy/dx अगर निकालेंगे तो हो जाएगा 2/y निकल गया, ये आ गया, ये चीज़ आ गया। और हमको यहाँ पर दिया हुआ है, पहले से दिया हुआ है y इक्वल टू x + 1, यानी y इक्वल टू क्या होता है, कोई अगर लाइन रहता है उसका स्लोप क्या होता है, तो उसका होता है mx + c, तो यानी m की जगह पर यहाँ कौन है, 1 है, यानी इंटू के रूप में कौन है, 1 है, यानी 1 हो गया। तो ये भी आपका स्लोप है, ये भी है, तो यानी आपका क्या हो जाएगा 2/1 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर m की जगह पर क्या हो जाएगा 1, तो आपको y इक्वल टू कितना आ गया 2, y का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, यानी कंपेयर जब कर देंगे तो ये भी आपका m ही है, यानी क्या है dy/dx क्या है, ये एक स्लोप है m है, तो ये भी m है और यहाँ पर भी ये m ही है, m का ही वैल्यू दे रहा है, तो 1, तो इसको जब दोनों कंपेयर करेंगे तो y इक्वल टू 2 आएगा, तो y इक्वल टू 2 आएगा, तो इसको पुट कर दीजिए, तो यहाँ पर x का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो जब यहाँ पर इसको पुट कर देंगे तो y इक्वल टू 2 इक्वल टू x + 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x को फ्री करेंगे तो हो जाएगा
-2 हो जाएगा, 2 - 1 इक्वल टू इतना, तो यानी x इक्वल टू 1, यानी 1 2 1 2 का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है, x के वास्तविक मानों के लिए आपको इतना दिया हुआ है, न्यूनतम मान ज्ञात करना है कि ऑल वैल्यूज आर मिनिमम वैल्यूज। तो आपको देखिए यहाँ पर क्या करना है, मिनिमम वैल्यूज निकालने के लिए सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा। डिफ्रेंशिएट करना इसको में बहुत सा लंबा हो जाएगा आपका, एक तो इसमें अपने वीडियो इतना लंबा हो गया, तो इसको डिफ्रेंशिएट जब कीजिएगा तो आपको डिफ्रेंशिएट करने पर आपको जो वैल्यू प्राप्त होगा, तो सारा आप लोग सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि इसको अगर सॉल्व कर दें तो कम से कम आपको समझाने में आपको और 20 मिनट इसमें एक्स्ट्रा समय लगेगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाएगा डी हो जाएगा। आपका कैसे निकाला जाता है कोई भी इक्वेशन का, तो आप लोग तो जानते हैं, सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर एफ डैश एक्स के इक्वल करेंगे, फिर उसको डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर उसको वैल्यू को पुट करेंगे, तब आपका मिनिमम वैल्यू आपका प्राप्त होगा। तो आपका मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/3 आएगा। आपको सॉल्व कर लीजिएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि y इक्वल टू दिया है mx + 1, ये चीज़ दिया हुआ है आपको, ये दिया हुआ है कि m का मान क्या होगा। तो m का मान क्या होगा, तो चलिए इसको पहले क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। y इक्वल टू दिया हुआ है y² 4x, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा 2y इंटू dy/dx इक्वल टू हो जाएगा 4 × 1, तो आपका यहाँ पर 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो dy/dx इक्वल टू हो जाएगा 2/y हो जाएगा, 2/y, तो 2/y हो जाएगा। अब ये चीज़ आया, तो ये क्या है, ये आपका m इक्वल टू है, यही है, और आपका यहाँ पर भी आपको दिया हुआ है, देख सकते हैं ये चीज़ दिया हुआ है। अब यहाँ पर को एक लाइन दिया हुआ है, y इक्वल टू mx + 1 दिया हुआ है, mx इक्वल टू इतना दिया हुआ है। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए m, चलिए इसको रहने देते हैं। यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पर आपको दिया हुआ है, यहाँ पर आपको दिया हुआ है m इक्वल टू दिया हुआ है 2/y दिया हुआ है। तो इसको हम लोग अगर फ्री करेंगे तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 2/m हो जाएगा, 2/m हो जाएगा, ये चीज़ आ जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, ये मान लेते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल देते हैं। इस इक्वेशन फर्स्ट में इसको जाके पुट कर दीजिए, तो y इक्वल टू हम लिख सकते हैं, y के जगह पर हम लिख देते हैं 2/m, और फिर लिखते हैं mx + 1 लिखते हैं, ये चीज़ हो गया। अगर हम फिर यदि y की जगह पर इतना दिया हुआ है, y की जगह पर इतना अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर जो है इसको इक्वेशन हम लोग सेकंड बोल देते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड बोल देते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं आगे, देखिए थोड़ा सा इसमें लंबा हो सकता है। देखिए इसमें आगे अब क्या करेंगे, इसमें अब हम लोग को पता है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है y² टू दिया हुआ है 4x दिया हुआ है, और हम लोग y का वैल्यू यहाँ निकाले हैं, यहाँ देख सकते हैं कि y का वैल्यू 2/m निकाले हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं, 2/m पुट कर देते हैं, तो 2/m पुट करेंगे तो यहाँ जगह 4x, अब यहाँ पर हो जाएगा 4/m² हो जाएगा इक्वल टू 4x, यहाँ 4 4 कैंसिल हो जाएगा, तो x 1/m², यानी आपका x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू आ गया इतना। तो अब ई x को क्या करेंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2/m, x का वैल्यू यहाँ पर आया ना, तो x का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो कितना है m² और यहाँ पहले से m है +1, तो m² m को काट दिया, ये चीज़ हो गया। तब यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, अब 2/m, अब इस इधर माइनस कर देते हैं, 1/m को माइनस कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा 1, तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो m आपका एलसीएम हो जाएगा 2 - 1 इक्वल टू 1, ऊपर में बचा के आपका 1/m इक्वल टू 1, यानी m इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 1, फाइनली आपका 1 आ गया। यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें आपका कितना आएगा 1 होगा, क्या होगा आपका 1 होगा, ऑप्शन नंबर आपका ए इज राइट आंसर। चलिए उसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन, लास्ट नहीं है, 39 क्वेश्चन है, 39 नंबर क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, देखिए A cylindrical tank of radius 10 meter is being filled with wheat at the rate of
314 cubic meter per hour. Then the depth of width is इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, यानी दिया हुआ है कि एक 10 मीटर त्रिज्या के बेलनाकार टंकी में इतना मीटर आपका दिया हुआ है कि दर से गेहूं भरा जा रहा है। तो गेहूं भरे गए गेहूं की गहराई में वृद्धि के दर है। यानी आपको देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए क्यूब दिया हुआ है और यहाँ एच दिया हुआ है। एच का मतलब पर आवर दिया हुआ है, यानी आपका क्यूब दिया है, इसका मतलब आपको वॉल्यूम दिया हुआ है। पहले से आपको क्या किया है, वॉल्यूम दे दिया है। यानी dv/, आपको dt दिया हुआ है कितना, 314 मीटर क्यूब पर आवर दिया हुआ है। और दिया हुआ है r दिया हुआ है 10 मीटर पूछा है। तो रहा है कि गेहूं जो भर रहा है तो उसका गहराई किस अनुसार से उसका वृद्धि हो रहा है, यानी हाइट किस अनुसार से, डीप किस अनुसार से वृद्धि हो रहा है, उस चीज़ को पूछा है। तो हम लोग चलिए v का वैल्यू जानते हैं कि उसका क्या होता है, πr² h होता है। सिलेंडर का क्या होता है, वॉल्यूम πr² होता है। इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देते हैं किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष। तो हो जाएगा dv/dt पाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये r² का r² ही रह जाएगा क्योंकि हम लोग t के सापेक्ष कर रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट के रूप में ये r बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा dh/dt, और हमको यही जो पूछा ही है। अब इसका सबका वैल्यू पुट कर दीजिए। सबका वैल्यू अगर पुट करेंगे, dv/dt का वैल्यू यहाँ पहले से दिया हुआ है, तो 314 दिया हुआ है, इक्वल टू पाई का वैल्यू भी हम लोग जानते हैं 3.14 होता है। आर का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 10 × 10, फिर इंटू dh/dt, ये चीज़ हम लोग को करना है। यहाँ पर इसको पॉइंट को हटा देते हैं, पॉइंट को हटाएंगे 00 आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा 0 314 से एक कट जाएगा। तो फाइनली आपका dh/dt जो आएगा तो कितना आएगा, 1, यानी 1 मीटर प्रति आवर। उसका डीप में जो चेंज होगा, रेट ऑफ चेंज, तो 1 मीटर प्रति आवर। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका ए इज राइट आंसर। चलिए लास्ट क्वेश्चन है 40। आपको दिया हुआ है कि एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, यानी आपका हमेशा क्या है, ये स्फेरिकल के रूप में रहता है, ये बैलून, ये दिया हुआ है। उसका दिया हुआ है क्यूब दिया हुआ है। आपका यहाँ पर दिया हुआ है कि एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस प्रति सेंटीग्रेड से भरा जाता है। इसका त्रिज्या में परिवर्तन, यानी रेडियस, यानी इसका रेडियस में जो चेंज हो रहा है उसका बोल रहा है क्या, किस अनुसार से चेंज हो रहा है, कब, जब उसका रेडियस 15 मीटर है, सेंटीमीटर है, ये चीज़ दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पर दिया हुआ है क्यूब प्रति सेकंड भर रहा है, प्रति सेकंड, यानी आपको दिया हुआ है, यानी यहाँ भी दिया हुआ है dv/dt आपको दिया हुआ है, यानी आपको कितना दिया हुआ है, 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड, ये चीज़ दिया हुआ है। अब फिर r दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, ठीक। तो बड़ा इसका त्रिज्या यानी r में, यानी dr/dt पूछा है बराबर वाट। कोई बात नहीं, इसको फॉर्मूला यानी t के सापेक्ष तोड़ना है। तो यहाँ पर हम लोग, इसका क्या होता है, गोला, इसका फॉर्मूला क्या होता है स्फीयर का, इसमें वॉल्यूम क्या होता है, v होता है 4/3 πr³ होता है। इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे dv/dt, तो dv/dt और 4/3, यहाँ पर पाई का पाई ही रहेगा, और r का हो जाएगा यहाँ पर क्या, r का यहाँ पर हो जाएगा 3r² इंटू dr/dt, ये चीज़ हो जाएगा। अब यहाँ पर जो जो वैल्यू दिया हुआ है सबका वैल्यू पुट कर दीजिए। तो dv/dt का वैल्यू भी पता है कितना है, 900। अब यहाँ है 4/3, और यहाँ पर हम लोग पाई में ही, तो पाई रहने देते हैं, 3 का 3 ही, तो यह 3 कैंसिल ही हो जाएगा। r का वैल्यू 15 × 15, और dr/dt रहने देते हैं। तो आप यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका देख सकते हैं कि आपको काटेंगे तो हो जाएगा 15 × 90 कट जाएगा, 15 चौके 60, 15 चौके 60 हो जाएगा, और 4 का 4 कैंसिल हो जाएगा। यानी आपका क्या बचा, पाई बचा। यानी अगर इधर dr/dt को फ्री करेंगे, dr/dt को, तो हो जाएगा 1/पाई हो जाएगा। पाई नीचे आ जाएगा क्योंकि इसकी साइड में है ना, तो हो जाएगा सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। ये 1/पाई प्रति सेंटीमीटर, ये हो जाएगा सेकेंड। यानी ऑप्शन नंबर आपका इसका भी हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर आपका ए इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, इसका भी क्या हो जाएगा, ए ही होगा आपका। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये पूरी अच्छी तरह से समझ में आ गया। हो सके कि ये वीडियो लंबा हो गया होगा, और यदि आप लोगों को यदि अच्छा लगे तो आप लोग एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और ये वीडियो लेट से आने के लिए आप लोग को सॉरी।
और आने का ये मेन कारण है कि मेरा ऑफलाइन कोचिंग क्लास चलता है, जिसके कारण से टाइम नहीं मिल पाता है, जिसके कारण से मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ। और आप लोगों के मैं टाइम निकाल करके वीडियो बनाता हूँ। बहुत कोई कमेंट कर रहा था कि सर सेट 4 का बनाइए, सेट 4 का बनाइए, तो आज फाइनली टाइम निकाल के आज बना ही लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।